स्टार्ट है। ठीक है। हाँ जी भाई, क्या हाल चाल, कैसन बा भैया, कैसन बा, क्या हाल चाल सभी जनता के। अरे भैया आज तो धमाकेदार चैप्टर स्टार्ट हो रहा है यार, एकदम जबरदस्त वाला सिविक्स का चैप्टर। बिकॉज हमारे देश में राजनीति और चाय की बात ना हो तो काहे का देश यार फिर, है ना। बिकॉज इंडिया रन्स ऑन टू थिंग्स, नंबर वन इज चाय, दूसरा है राजनीति यानी पॉलिटिक्स। और इसी पॉलिटिक्स की आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों, है ना। चलिए, तो क्या हाल चाल आप सभी के, वेरी वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आप सभी का वापस से आपके जबरदस्त वाले बैच उड़ान में। दोस्तों मेरा नाम है कुणाल, मैं हूं आपका अपना दोस्त, आपका होस्ट, आपका मेंटर, आपका गाइड कुणाल दिस साइड। सो नमस्कार, क्या हाल चाल। आलू की सिर्फ आलू का खाएं भैया, आलू टमाटर की सब्जी खाएंगे है कि नहीं, रोटी के साथ खाएंगे वो भी, क्या बात करो। अकेले आलू खाने में मजा थोड़ी आएगा। आलू लीजिए, टमाटर लीजिए, धनिया लीजिए, मिर्चा लीजिए, ठीक है। और बढ़िया से जो है 2 चम्मच डालिए तेल या घी, उसमें डालिए हींग, उसमें डालिए जीरा, ठीक है। उसके बाद आलू टमाटर धनिया और मिर्चा सबको डाल दीजिए। डालने के बाद ऐसे 2 मिनट चलाइए कुकर के अंदर, ठीक है। उसके बाद उसमें डालिए थोड़ी सी पिसी हरी मिर्चा, थोड़ी सी हल्दी दोस्तों, थोड़ा सा धनिया पाउडर, और बस उसके अंदर डाल दीजिए पानी। और पानी डाल करके 2 सीटी लगाइए, बेहतरीन सब्जी तैयार होगी। रोटी आप जोमेटो से मंगाइए, खुद बनाइए, वो आपके ऊपर है। बन गया आपका खाना दोस्तों। मात्र 10 मिनट से 15 मिनट का जो है आपको समय लगेगा, दैट्स ऑल। 15 मिनट के अंदर बेहतरीन सब्जी तैयार हो जाएगी। और बताओ, जीरा राइस की रेसिपी बताऊं यार भैया, बहुत टाइम तक ना मैं अकेले रहा हूं भाई, ठीक है। तो खाना बनाना आता है मेरे को, बहुत अच्छा आता है। रोटी नहीं आती जस्ट बिकॉज कि वो बहुत मैसी थिंग है ना, ऐसे कौन आटा वाटा साने, इट्स लाइक, ठीक है। हाँ, बट बाकी सब्जी वब्जी बनवा लो भैया, एकदम बढ़िया नेक्स्ट लेवल क्वालिटी बनती है, ठीक है। हाँ, तो ये है कहानी। सो नमस्कार, क्या हाल चाल। कुकिंग क्लास, हाँ भाई कुकिंग क्लास। पुदीना पुदीना डाल दो यार, पुदीने का मन हो डालने का तो एकदम बढ़िया सब्जी बन जाएगी, ट्राई कर लेना। क्या हाल चाल, गुड इवनिंग यार, क्या हाल चाल। आप बनाते हो बेटा, बहुत बढ़िया खाना बनाता हूं, कभी आना, घर खिलाऊंगा तुमको, एकदम बढ़िया खाना, जबरदस्त खाना, ठीक है। हाँ, दम आलू का रेसिपी थोड़ा लंबा है तो उसमें टाइम लगता है, ठीक है। चलो, तो आज हम जो है स्टार्ट करने वाले हैं, क्या स्टार्ट करने वाले, आज हम बात करेंगे राजनीतिक दलों की, यानी पॉलिटिकल पार्टीज की। तो भैया ये जो चैप्टर है तुम्हारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझे, क्योंकि ये चैप्टर से तुम्हें क्वेश्चन जो है ना, एकदम प्यारा प्यारा क्वेश्चन मिलता है ना अपने पेपर के अंदर, ये मजा आ जाता है जीवन के अंदर। देखो, हालांकि क्वेश्चंस बहुत प्रिडिक्टेबल हैं इस चैप्टर से, मैं आपको सही बताऊं तो इट्स अ वेरी प्रिडिक्टेबल चैप्टर कि आपसे क्या पूछेगा। लेकिन कई बार केस स्टडी बेस आपसे आ जाता है, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आपको पूछ लेता है इस चैप्टर से, मतलब 1 मार्कर के अंदर छोटा सा प्यारा सा एनसीईआरटी का ग्राफ दे देगा, ठीक है, और आपसे कुछ सवाल कर लेगा। तो ये चैप्टर जितना मजेदार है, जितना इंटरेस्टिंग है दोस्तों, उतना ही ज्यादा खतरनाक भी है, जबरदस्त भी है। बिकॉज बच्चा जो है चैप्टर को ले लेता है कैजुअल, और जब आपने कैजुअल ले लिया चैप्टर को भैया, फिर चैप्टर फिर आपके साथ जो है एकदम धूम तान ना कर देता है, ठीक है। चलो, तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी डोगेश जनता पार्टी से दोस्तों। तो डोगेश जनता पार्टी जो है आपके लिए जो है एकदम तत्पर है, बिल्कुल आपकी सेवा में प्रेजेंट है। हमारे अपने विधायक जी दोस्तों, ईमानदार नेता कैसा हो, अपने विधायक जी जैसा हो, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, देखो मेरी पूरी कोशिश है कि 2 ही लेक्चर में, मतलब कल तक इस चैप्टर को खत्म कर दिया जाए, ठीक है। तो पूरा कोशिश रहेगा इस चीज को लेकर के। चले, फिलहाल आपको बताता हूं मैं, फंक्शंस के बारे में बात करेंगे, पॉलिटिकल पार्टी के क्या फंक्शंस होते हैं, और एक पॉलिटिकल पार्टी का आखिरकार आपको जरूरत क्यों होता है दोस्तों, व्हाई डू वी नीड अ पॉलिटिकल पार्टी, सिंपल एज दैट, है कि नहीं। चलिए, तो कहानी को स्टार्ट करने से पहले आपको पता है दोस्तों कि हमारे डोगेश भैया और रावण का कोलैब हो रखा है। तो आजकल ये लोग ग्रुप स्टडी करते हैं, समस्त लंका में जो है बोर्ड एग्जाम का खौफ चल रहा है, ठीक है। लंका वाले कह रहे हैं यार हम खौफ में ही रहते हैं, कभी प्रभु श्री राम के खौफ में रहते हैं और कभी जो है बोर्ड एग्जाम के खौफ में रहते हैं, है कि नहीं। तो लंका वाले जो है डरे, एकदम सहमे हुए बैठे हुए हैं। डोगेश ने और डरा दिया, पेपर बहुत टफ आएगा, कंसेप्चुअल पेपर आएगा इस बार, है ना, कंटेंट आना चाहिए, नहीं तो रावण फेल हो जाओगे एग्जाम में, ठीक है। तो रावण और हमारे डोगेश भैया दोनों एकदम बढ़िया तरीके से पीडब्ल्यू कॉन्सेप्ट बैंक से जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, एकदम जो है लगा रहे हैं एकदम बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो जैसे ये पढ़ाई कर रहे हैं वैसे आप भी पढ़ाई कर सकते हो, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं आपके पास। चलिए, सभी फ्री रिसोर्सेस तो ऑलरेडी बेटा मैं आपको जो है यहां पे दे चुका हूं, तो आपको पता ही है कहां जाना है। फिलहाल आ जाते हैं क्लास के प्रथम प्रश्न पे, पहले क्वेश्चन पे, और देखते हैं भैया कितने बच्चे जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी। अब आपको यह बताना है दोस्तों कि इनमें से कौन सा एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, राजनीतिक दल नहीं है। 4 ऑप्शन है, पहला आपको पता ही है भारतीय जनता पार्टी, दूसरा इंडियन नेशनल कांग्रेस, तीसरा तृणमूल कांग्रेस, चौथा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। अब आप बताइए कौन सा पॉलिटिकल पार्टी या राजनीतिक दल है नहीं इनमें से, फटाफट से बच्चे, बहुत बढ़िया, क्या बात है,
प्रमोशन का तरीका बहुत कैजुअल है। सही बात है यार, कैजुअल तो यार मतलब क्या बताया जाए, प्रमोशन का तरीका तो है कैजुअल। वैसे सही बात कही है आप बच्चों ने, क्या बात है बेटा, पकड़ लिए तुम हैं। प्रमोशन का तरीका सर जी बहुत कैजुअल है। सही बात है, सही बात है। चलो कोई नहीं, ठीक है, किताब है थोड़ी बच्चे पढ़ लेंगे थोड़ा, मतलब सर तुम पीडब्ल्यू वाले भी खुश हो जाएंगे थोड़ा सा। अरे वाह, सर ने जो है किताब जो है बता दी बच्चों को। हम पब्लिकेशन टीम बहुत परेशान रहती है हमारी यार, पब्लिकेशन टीम से तुम जब पूछा अरे सर वो किताब आई है सर, बच्चों को बता दीजिए थोड़ा सा। मैंने कहा ठीक है भैया बता देंगे सर, प्लीज बता दीजिए। मैंने कहा ठीक है भैया बता देंगे, क्लास से पहले सर प्लीज बता दीजिए। मैंने कहा ठीक बता देंगे यार सर। तो मतलब बहुत दुखी रहते हैं बेचारे। कोई बात नहीं, फिलहाल इसका करेक्ट आंसर बता दीजिए दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर आपको पता ही है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। ठीक है, तो एमसीडी जो है यहाँ पे कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये एक नॉर्मल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है जिसका काम है शहर को मेंटेन करना, है ना, जो वो नहीं करती फिलहाल ये। ठीक है, तो एमसीडी इज नॉट द पॉलिटिकल पार्टी, बाकी सारी आपकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। 82% बच्चों ने, ओ भैया मोदी जी बेटा डंडा लेके पीछे आ जाएंगे तुम्हारे, समझे। ये जो आदमी जो है बीजेपी लिखा है यार, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, इसको कौन नहीं जानता दोस्तों। जो नहीं जानता था वो भी आजकल जानता है। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट अगर आप देखोगे, आप चाहो ना चाहो आप सपोर्टर हो बीजेपी के, ये फैक्ट है बहुत बड़ा, है कि नहीं। आप चाहे किसी को सपोर्ट करो, अल्टीमेटली आपको पता लगता है अरे यार आप तो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे थे भाई। ठीक है, तो फिलहाल यार 1% बच्चे यार कैसे गलत कर सकते हो यहाँ पे, दिस इज चलो कोई नहीं, हो जाता है। सेकंड वाली को समझ सकता था, सेकंड वाली 2% बच्चे कह रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। तृणमूल कांग्रेस बेटा, ममता दीदी कौरबो लौड़बो जीतबो रे, गाना लेकर पीछे लग जाएंगी तुम्हारे। तृणमूल कांग्रेस भैया, ममता बनर्जी खाना होम्बा होम्बा रूम्बा रूम्बा, बेटा पीछे लग जाएंगे तुम्हारे, तुम पढ़ लिख पाओगे नहीं फिर उसके बाद। फिर ऐसे काम मत क्या करो। कह रहा बच्चा तृणमूल कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, हम्बा हम्बा रूम्बा रूम्बा भूल गए तुम भैया। ममता दीदी की पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, पहले नेशनल पार्टी हुआ करती थी, अब नहीं है, बात अलग है। चलिए, बट बंगाल के अंदर तो आप जानते हैं उड़ान सॉल्व, भाई ने उड़ान ही सॉल्व कर दिया। सातगेन शौर्य, अनुष्का, अधिराज, शुभम, ध्रुव, प्रभात, अभिनव, अनुभव, मेघा, क्या बात है, वेरी नाइस। तो बहुत सारे बच्चे हम आए। चलिए दोस्तों कहानी स्टार्ट करते हैं। तो अगर तुम कभी देखो, मतलब इंडिया में पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज है दोस्तों, राजनीति एक ऐसी चीज है, पॉलिटिकल पार्टीज की हम बात कर रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं देश का हर एक आदमी जुड़ा हुआ है। फैक्ट है कि नहीं है, है ना, कि राजनीति एक ऐसी चीज है, पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज है जिससे देश का हर एक आदमी जुड़ा हुआ है। तुम आज कुछ भी गलत हो जाए, कुछ भी, मान लो तुम्हारे घर के बाहर का हैंडपंप को चुरा ले गया, पता है लोग क्या कहेंगे, सब मोदी जी का गलती है। कुछ लोग कहेंगे नहीं भैया नेहरू जी का गलती, नेहरू जी जो है हैंडपंप लगाए ही क्यों थे, ना हैंडपंप होता ना कोई उखाड़ के लेके जाता, है कि नहीं। तो आदमी अगर आप देखोगे घूम फिर के क्या करेगा, पॉलिटिकल नेताओं पे, पॉलिटिकल लीडर्स पे सारा ब्लेम ठोक देगा। ये नहीं देखेगा भैया चोर का काम है, चोर चुरा लेके आया हैंडपंप यहां पे, है ना, उसको ठीक कराने का काम आपके लोकल अथॉरिटी का है, पंचायत का, म्युनिसिपैलिटी का है, इन सब लोगों का है कि नहीं। तो आदमी ये सब नहीं देखता, आदमी को लगता है कि हमारी हर सोल्यूशन का प्रॉब्लम किसके पास है, पॉलिटिक्स के पास है, कि हमारे जो नेता हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, दे आर द ओनली पर्सन। कुछ अच्छा हो रहा है तो वो भी उन्हीं को आप क्रेडिट देते हो, कुछ देश में गलती से बुरा हो गया, आपके मोहल्ले में गड़बड़ हो गई, पड़ोसी के यहां चोरी हो गई, बताइए कैसा सरकार है, आदमी सेफ नहीं है। तो आप देख रहे हो, तो हर तरीके का ब्लेम आप किस पे डाल देते हो, उठा के पॉलिटिकल पार्टी पे। तो हम एक बात समझ सकते हैं कि इंडियंस के हाथों से दो चीज आप नहीं छीन सकते, पहली तो चाय का कप और दूसरी राजनीति। ठीक है, कि चाय से जितना प्यार है उतना ही प्यार राजनीति से भी है। चार अंकल लोग बैठ जाए, देखिए राजनीति इज द हॉटेस्ट टॉपिक, है ना, मोदी जी ये किए, राहुल गांधी वो किए, ममता बनर्जी ये की, तो दिस इज समथिंग व्हाट वी ऑल वी टॉक अबाउट, राइट। बट सवाल उठता है कि आखिरकार इस राजनीति के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज फंक्शन कैसे करती हैं। अगर मान लो कल को तुम्हें अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनानी हो, तो तुम्हारे पास फंडामेंटल अधिकार तो है इस चीज करने का, लेकिन बनाओगे कैसे, क्या प्रोसीजर होगा, क्या क्राइटेरिया होगा बड़ा बनने का, बड़ी पार्टी बनने का, क्या क्राइटेरिया होगा चुनाव में अच्छा परफॉर्म करने का, क्या क्या चैलेंजेस आप फेस कर सकते हैं, ये सारी बातें भी तो जानना जरूरी है ना। सिर्फ चुनाव चिन्ह जानने से क्या ही हो जाएगा दोस्तों, जब तक आपको इंटरनल मैटर्स नहीं पता होंगे, इंटरनल बातें नहीं पता होंगी, और वही हम जानेंगे चैप्टर पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर। ठीक है, सो दिस इज दैट चैप्टर जो आपको बेसिकली यही बातें सिखाता है कि एक पॉलिटिकल पार्टी बनती कैसे, एक पॉलिटिकल पार्टी के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी की क्या क्या जिम्मेदारियां और चैलेंजेस उसे फेस करने पड़ते हैं, और कैसे इन चैलेंजेस को आप ठीक कर सकते हो, यही आप पढ़ते हैं इन द चैप्टर द पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, सो आई होप यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी कि हमें क्या करना है चैप्टर के अंदर। चलिए दोस्तों, अब कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, थोड़ी बातचीत करते हैं, हमारे ईमानदार नेता पे आते हैं। ठीक है, तो हमारे भी एक ईमानदार नेता हैं दोस्तों, हमारे ईमानदार नेता हमारे अपने विधायक जी,
है ना। तो विधायक जी आप देखोगे बड़ा बढ़िया स्लोगन लेकर के आए हैं कि ताओ तुम्हारे दांत है मजबूत खाते तुम अखरोट, कि ताओ तुम्हारे दांत मजबूत खाते तुम अखरोट, अगले चुनाव में हमको ही देना वोट। हुई हुई तो डॉगेज जनता पार्टी दोस्तों एकदम भारी मतों के साथ जीतने वाली अगली बार, याद रखिएगा डीजेपी गाइस, ठीक है। चलो, तो जब हम कभी भी आप देख लीजिए, जब आप गांव देहात में जाइए तो आदमी को यहां पे ये नहीं पता होता कि सरकार क्या होती है, आईएएस क्या होता है, आईपीएस क्या होता है ना। पीपल डू नॉट नो दिस। लोगों को नहीं पता संविधान क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। लोगों को यह पता है कि राजनीतिक पार्टी क्या है। लेट्स इंट्रोड्यूस, है ना, थोड़ा सा बात करते हैं, थोड़ा सा लेट्स टॉक अबाउट एक इंट्रोडक्शन, ठीक है, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। ठीक है, चलिए। तो अगर मैं एक छोटे से इंट्रोडक्शन की बात करूं अबाउट पॉलिटिकल पार्टीज, तो हम क्या क्या बातें लिख सकते हैं। देखिए, नंबर 1 कि रूरल एरियाज में लोग संविधान के बारे में नहीं जानते लेकिन पॉलिटिकल पार्टी के बारे में जानते हैं, ठीक है। नंबर 1 पहली बात, इन रूरल एरियाज पीपल डू नॉट नो अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन। भैया देश के संविधान के बारे में उनको शायद ना पता हो, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। दे डू नॉट नो अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन किसको जानते हैं दोस्तों, किसी पॉलिटिकल पार्टी को तो वो जानते हैं, बट नो अबाउट अ पॉलिटिकल पार्टी। बट नो अबाउट अ पॉलिटिकल पार्टी, कि हो सकता है भैया हमारे लोग यहाँ पे गांव देहात में किसी भी संविधान के बारे में कोई नॉलेज ना रखते हो लेकिन पॉलिटिकल पार्टी के बारे में उनको पता है, ठीक है। अब अगर आप देखोगे आपके पापा मम्मी, हमारे रिश्तेदार, सभी लोग किसी ना किसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, किसी नेता को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। सो डिफरेंट पीपल सपोर्ट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, अरे यार भैया, ठीक है। तो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स, पॉलिटिकल वा का जो है सब स्पेलिंग वा जो है खराब हो जा रहा है बेटा, कोई जादू कर रहा है उधर से चैट पे, है ना। हाँ बेटा, वही इंसान जो है तो पढ़ता लिखता नहीं है, ठीक है। तो सपोर्ट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एंड साथ ही साथ हमारे नेता, लीडर्स, है ना। आजकल तो आप देखिए मतलब हमारे जो लोग हैं भैया एकदम खतरनाक सपोर्टर बने हुए हैं, चाहे कुछ हो जाए, पॉलिटिकल पार्टी गलत कर दे सही कर दे, अपनी वाली फेवरेट वाली पार्टी को जो है सब सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये बात सच्चाई हमारी है कि नहीं। इनफैक्ट अगर आप देखोगे देश में कुछ खराब हो जाए, कुछ भी डिजास्टर हो जाए, लोग किसको ब्लेम करते हैं दोस्तों, सीधा पॉलिटिकल पार्टीज को, ठीक है। कि पीपल ब्लेम पॉलिटिकल पार्टीज if something bad happens in the country, if something bad happens in the country, है ना। सच्चाई है ना भाई वो लोग, कि क्या होता है भाई अगर देश में कुछ भी बुरा हो जाए, मान लो कुछ भी हो जाए, सबका जिम्मेदारी किस पे आ जाता है दोस्तों, पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर, है कि नहीं। चलिए, तो जब सवाल उठता है कि जब इतनी सारी चीजें पॉलिटिकल पार्टी से रिलेट करती हैं, इतनी सारी चीजें पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ी हुई हैं, तो आखिरकार क्या है एक पॉलिटिकल पार्टी, व्हाट इज अ राजनीतिक दल, कैसे आप डिफाइन करेंगे एक पॉलिटिकल पार्टी को। देखो, हमारे संविधान में, हमारा जो देश का संविधान है ना बेटा, उसमें आपके पास एक फंडामेंटल अधिकार है। क्या है वो अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, मतलब आप किसी जगह पे इकट्ठा हो सकते हैं, ठीक है। आप अपना एक संगठन बना सकते हैं, अपना एक एसोसिएशन बना सकते हैं, आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी भी बना सकते हैं, यानी मैं और तुम लोग, हम भी मिलकर के अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं। जैसे उड़ान फॉर एग्जाम्पल कोई पार्टी,
उड़ान जनशक्ति पार्टी, है ना। जैसे मान लीजिए मैंने और तुमने जो है मिलकर के एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई जिसका नाम रखा उड़ान जनशक्ति पार्टी, और हमारे जो है क्या कहते हैं ना, इसका सिंबल रख लिया, कुछ कुछ अपने उड़ान बैच का कुछ सिंबल रख लिया ऐसे करके। तो मैं और तुम मिलकर भी एक पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं, लेकिन उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, उसका मुद्दा क्या होगा, क्यों बनाऊं मैं एक पॉलिटिकल पार्टी। देखो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सिर्फ एक मुद्दे से बनाया जाता है, वो है चुनाव लड़कर के पॉलिटिकल पावर को अपने हाथ में लेने के लिए। ठीक है, तो दिमाग में बैठा लो उस चीज को कि पॉलिटिकल पार्टी क्यों बनाई जाती है, ताकि आप चुनाव लड़ें, आप इलेक्शंस को फाइट करें और फाइट करके लोगों का भरोसा जीतते हुए सरकार बनाएं और पॉलिटिकल पावर को होल्ड करें। कोई भी नॉर्मल ग्रुप पॉलिटिकल पार्टी नहीं हो सकता। पॉलिटिकल पार्टी वही ग्रुप बनेगा, वही संगठन बनेगा जो चुनाव लड़ेगा, चुनाव लड़के चुनाव को जीतने का ट्राई करेगा और साथ ही साथ पॉलिटिकल पावर को होल्ड करेगा। उसे आप कहेंगे पॉलिटिकल पार्टी। इज दैट क्लियर? बात समझ में आई यहां पे? चलिए, तो यही एक पॉलिटिकल पार्टी को बाकी सभी तरीके के संगठन से, ग्रुप से बहुत ज्यादा अलग बनाता है। तो एक बार इसका डेफिनेशन लिख लीजिए ध्यान से। पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ ठीक है, लिख लो फटाफट से बच्चों। यहां पे पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ मेंबर्स हु कम टुगेदर, इज अ ग्रुप ऑफ मेंबर्स who come together to contest elections and hold political power। ठीक है, इज दैट क्लियर? लिख लो डेफिनेशन फटाफट से। हमने क्या देखा कि पॉलिटिकल पार्टी क्या है, लोगों का वो समूह है जो साथ में आकर के चुनाव लड़ते हैं दोस्तों, लड़के जीतना चाहते हैं और पॉलिटिकल पावर को कंट्रोल करना चाहते हैं। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज अ पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, चलिए अब पॉलिटिकल पार्टी के साथ ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात होती है कि उसके कुछ फॉलोअर्स होते हैं, ठीक है, जो उस पर अंधा विश्वास करते हैं। उनके लिए आजकल कुछ नया टर्म चलता है भैया मीडिया के अंदर, है ना, सोशल मीडिया में, और वो किसी भी पार्टी के हो सकते हैं, जरूरी नहीं किसी एक ही पार्टी के हो, किसी भी पार्टी के हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों को जो है हम लोग पॉलिटिक्स की भाषा में पार्टीसन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? पार्टीसन। ठीक है, सोशल मीडिया की भाषा में कुछ और बोलते हैं, लेकिन हमारी पॉलिटिकल साइंस की भाषा में इसको हम पार्टीसन कहते हैं। तो पार्टीसन वो बंदा होता है जो अपनी पॉलिटिकल पार्टी को एकदम आंख बंद करके भरोसा करता है। उसकी पॉलिटिकल पार्टी गलत भी कर रही होगी ना तो भी वो कभी गलत नहीं कहेगा। एक कहते हैं ना, एक बैलेंस स्टैंड नहीं ले सकता ऐसा इंसान। उसके लिए हमेशा उसकी जो पॉलिटिकल पार्टी करती है वो बेस्ट है, और यही एक पॉलिटिकल पार्टी को स्पेशल भी बनाता है। अगर ऐसे लोग नहीं हुए ना तो पॉलिटिकल पार्टी चुनाव नहीं जीत पाएगी दोस्त। तो पॉलिटिकल पार्टीज पार्टीशनशिप इन्वॉल्व करती हैं, वो समाज के किसी सेक्शन के लिए खड़ी होती हैं, समाज के एक सेक्शन को डिनोट करती हैं। ठीक है, जो उनका फॉलोअर होता है, जिनके लिए वो काम करती हैं कई बार। तो इस आइडियोलॉजी को हम कहते हैं पार्टीशनशिप। और पार्टीशन वो बंदा होता है जो आंख बंद करके पॉलिटिकल पार्टी पे भरोसा करता है। वो उसकी बुराई सुन ही नहीं सकता, चाहे कितना भी गलत कर रही हो उसकी पार्टी, लेकिन वो उसकी बुराई कभी नहीं सुन सकता। दैट इज कॉल्ड एज अ पार्टीशन माय डियर। ठीक है, और मैंने अगेन कहा कि ये किसी भी पार्टी के लिए हो सकता है, किसी भी पार्टी। ठीक है, ऐसा नहीं होता, लोगों को लगता है कि सिर्फ एक पार्टी के लिए हो सकता है। नहीं दोस्तों, किसी भी पार्टी का बंदा हो सकता है। हर एक पार्टी में ऐसे लोग होते हैं, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड में बात कर रहा हूं, भारत की बात नहीं कर रहा, सिर्फ ऑल ओवर द वर्ल्ड बेटा। हर पार्टी में ऐसे लोग जरूर होते हैं जो अपनी पार्टी पे आंख बंद करके भरोसा करते हैं। ठीक है, उसके एकदम स्ट्रॉन्ग फॉलोअर्स होते हैं। राइट, चलिए तो हम फिलहाल बात करते हैं। देखो, हमारे समाज में अलग अलग विषयों पे लोगों के अलग अलग व्यूज हैं। सच्चाई है कि जो मैं सोचता हूं किसी चीज को लेकर के वो तुम नहीं सोचते होगे, जो तुम सोचते होगे वो कोई थर्ड पर्सन नहीं सोचता होगा। सो डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट व्यूज इन द सोसाइटी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, पॉलिटिकल पार्टीज का काम क्या है? इन्हीं व्यूज को इकट्ठा करना। इन व्यूज को क्या करना? इकट्ठा करना, और कुछ कॉमन पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स बनाना जिससे पूरे समाज का बेनिफिट हो, पूरे समाज का भला हो। ठीक है, बिकॉज आप सोचो ना, अगर भारत को चलाने के लिए सभी लोगों के हाथ में पावर दे दी जाए तो क्या कभी भारत चल पाएगा? नहीं चल पाएगा दोस्तों। हर आदमी अपनी चलाना चाहेगा, हर आदमी का अपना व्यू होगा इंडिया के डेवलपमेंट को लेकर के। सो ऐसे तो यार देश कभी चला ही नहीं सकते आप। तो आपको देश को चलाने के लिए चाहिए कोई ऐसा
जो सभी लोगों के व्यूज को इकट्ठा करे, उसमें से जो बेस्ट है उसका इस्तेमाल करके देश की और सोसाइटी की भलाई करे। और यही काम बेटा आपकी पॉलिटिकल पार्टियां करती हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हमेशा आप देखोगे बताएंगी कि क्यों वो बाकी लोगों से बेहतर है। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज अगर हैं आपके देश में तो हमेशा वो बताएंगी कि वाई दे आर द बेस्ट। आप किसी को भी ले लो, आप फॉर एग्जांपल आपने चुनाव रैलियां सुनी होंगी, आपने कई सारी डिबेट सुनी होंगी हमारे मीडिया हाउसेस के ऊपर, तो आप देखो ना हर एक पॉलिटिकल पार्टी का बंदा बैठा होता है, वो अपनी पार्टी को बेस्ट बता रहा होता है। बीजेपी वाला अपने को बेस्ट बताएगा, कांग्रेस वाला अपने को बेस्ट बताएगा, तृणमूल कांग्रेस अपने को बेस्ट बताएगी, हर एक इंसान अपने को बेस्ट बताने का ट्राई करता है ना, बिकॉज एवरीवन वांट्स टू हैव पॉलिटिकल पावर। दोस्तों एंड ऑफ द डिस्कशन, हर एक पार्टी को पॉलिटिकल पावर चाहिए, वो ऐसे खाली बैठ करके देखने नहीं आई है दोस्तों। और वो पॉलिटिकल पावर कब आएगी? जब लोग उसको सपोर्ट करेंगे चुनाव के अंदर, वो तभी करेंगे जब उनको लगेगा कि ये पार्टी में दम है, ये पार्टी काम कर सकती है। सिंपल ऐसा, ठीक है। दैट इज वाई हम क्या देखते हैं कि पार्टीज जो है ना हमेशा समाज के एक सेक्शन को डिनोट करती हैं, इसी को आप कहते हो पार्टीशनशिप। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुजन समाज पार्टी का एग्जाम्पल लीजिए, बीएसपी का, तो बीएसपी को जाना जाता है कि बीएसपी जितने भी माइनॉरिटीज हैं, जितने भी आपके दलित भाई लोग हैं, उनको बड़ा सपोर्ट करती है। तो एक तरीके से आप देखोगे ये जो है बीएसपी के बड़े लॉयल सपोर्टर्स हैं, है ना, जो हमेशा चाहेंगे कि बीएसपी जो है पावर में आए, जिससे कि एटलीस्ट इनको थोड़ा समाज में बेनिफिट मिले। तो पार्टीज, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, हर पार्टी समाज के किसी ना किसी सेक्शन को जरूर रिप्रेजेंट कर रही होती है, जरूर सपोर्ट कर रही होती है। ठीक है, और इस आइडियोलॉजी को आप कहते हैं दोस्तों पार्टीशनशिप। ठीक है, चलिए, तो ऐसे अगर आप देखोगे तो हमारे कुछ लॉयल लोग भी होते हैं पार्टी के, जो पार्टी को एकदम आंख बंद करके जो है सपोर्ट करते हैं, उन्हें कहा जाता है पार्टीशन। तो पार्टीशन क्या होता है दोस्तों? वो इंसान होता है जो एक पर्टिकुलर पार्टी की तरफ बहुत ज्यादा कमिटेड है ना। जैसे हमारा ये भाई है हमारा एक जबरदस्त वाला, ठीक है, तो ये जो है अपनी जो पार्टी है इसकी तरफ बहुत ज्यादा कमिटेड है, बहुत ज्यादा इसकी तरफ फैन फॉलोइंग है इसका। ठीक है, चलिए, तो पार्टीशनशिप का मतलब ये होता है कि आपके अंदर एक टेंडेंसी है कि आप क्या कर पा रहे हो कि आप जो है अपनी पार्टी के अगेंस्ट कुछ सुन नहीं पा रहे हो। ठीक है, जैसे पार्टी फॉर एग्जांपल एक सर्टेन सेक्शन को सपोर्ट कर रही है ना, वैसे ही वो सेक्शन भी, वो समाज का वो हिस्सा भी पार्टी को एकदम आंख बंद करके सपोर्ट करता है। इसी को आप कहते हैं पार्टीशनशिप, है ना, कि पार्टीशनशिप का मतलब ही क्या है? एक टेंडेंसी, आपका एक बिहेवियर कि आप जो है ना एकदम बैलेंस स्टैंड नहीं ले पा रहे हो। आपको लग रहा है कि जो आपकी पार्टी कर रही है बेटा वो बेस्ट है। ठीक है, किसी भी व्यू के ऊपर, किसी भी इशू के ऊपर आपका एक बैलेंस स्टैंड नहीं है। आपको लग रहा है जो आपकी पार्टी कर रही है वो सबसे बेस्ट है, यही पार्टी होनी चाहिए पावर में, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। तो इस टाइप का जो आइडियोलॉजी है ना बेटा, वो कहलाता है पार्टीशनशिप, और जो बंदा ऐसा करता है वो कहलाता है पार्टीशन। तो ये 1 मार्क का क्वेश्चन आता है दोस्तों, याद रखिएगा, जो इंसान ऐसा करता है दैट इज कॉल्ड एज अ पार्टीशन, और जो आइडियोलॉजी है इसके पीछे की दैट इज कॉल्ड पार्टीशनशिप। तो पार्टीशनशिप आएगी, आपको एग्जैक्ट यही डेफिनेशन लिखना है। क्या लिखोगे? अ टेंडेंसी टू टेक अ साइड एंड एन एबिलिटी टू टेक अ बैलेंस्ड व्यू ऑन एन इशू। सॉरी गाइस, किसी का फेफड़ा गिर गया दोस्तों, सॉरी बच्चों, ये फेफड़ा निकल के गिर गया, मैं पढ़ा रहा था, समझा रहा था, भैया फेफड़ा निकल के गिर गया भैया, सॉरी गाइस, सॉरी बच्चों। फेफड़ा चिपका देता हूं एक बार, मैं चिपका देता हूं उसको, ठीक है, तो मैं चिपका देता हूं ये, ठीक है भैया, ठीक है, तो ये हमारा फेफड़ा चिपका दिया मैंने वापस। ठीक, चलिए, तो इसको हम कहते हैं बेटा पार्टीशनशिप एंड दिस थिंग पार्टीशन। ठीक है, चल, तो 1 नंबर में कई बार सवाल आ जाता है, तो 1 मार्कर का क्वेश्चन आपके लिए रहता है। चल, ध्यान दीजिएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, कि एक पॉलिटिकल पार्टी किससे बनती है, और वो बनाने के लिए आपके चार्ट्स ऑफ करना जरूरी है, नहीं तो तुम गुल्लू 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 यही सब करते रहोगे। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग बेटा। सृष्टि क्या हाल चाल, कैसे हैं आप, क्या हाल चाल? आयुष्मान क्या हाल चाल, है ना? हाँ भाई, बहुत सारे बच्चे जो है अपना फेफड़ा दिल जो है सब चैट के अंदर चिपकाना शुरू कर देंगे अभी। सलोनी सुनो, तुम मुझसे बात नहीं कर रही, मेरा फेफड़ा निकल के बाहर आ चुका है। ठीक है, तो इससे पहले तुम वो सब करो चैट में, बेटर है कि बोर्ड्स पे फोकस करते हैं। ठीक है, बोर्ड्स पे भी और बोर्ड पे भी। ठीक है, क्लियर है भाई? चलिए, तो इससे पहले तुम फेफड़ा चिपकाओ चैट के अंदर, मैंने चैट बंद कर दी। ठीक है, चलिए, तो लेट्स टॉक अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। कि दोस्तों एक पॉलिटिकल पार्टी के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, किससे वो पॉलिटिकल पार्टी बनी होती है। देखो, किसी भी पार्टी को अगर आपने समझना है तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, कि पॉलिटिकल पार्टी को जानना कि वो क्या डिनोट करती है समाज में, किस चीज को वो स्टैंड करती है। ठीक है, जैसा ना बीएसपी का एक एग्जांपल दिया कि अगर मैं बहुजन समाज पार्टी को समझूं तो मुझे पता चलेगा कि ये वो पार्टी है जो माइनॉरिटीज या दलित्स को काफी प्रमोट करती है समाज में, उनके अपलिफ्टमेंट का काम करती है, इसी वजह से जानी जाती है। तो ऑब्वियस सी बात है ना, पार्टी को स्पेशल कौन बनाता है? उसके आइडियोलॉजीज बनाती हैं और साथ ही साथ उसके सपोर्टर्स बनाते हैं। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। तो लिख लो फटाफट से, पहली बात लिख लो फटाफट से दोस्तों, जल्दी से यहां पे। ठीक है, चलिए,
पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, इज नोन बाय, नंबर वन, पॉलिटिकल पार्टी इज नोन बाय, पहली बात, फॉर व्हाट इट स्टैंड्स, मतलब वो किस चीज की सपोर्टर है दोस्तों, किस चीज को सपोर्ट करती है। दूसरी बात वेरी इंपॉर्टेंट, उसके जो प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज हैं किसके लिए हैं, किसको बेनिफिट करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को आपको समझना हो तो उसके प्रोग्राम्स किसके लिए हैं, उसकी पॉलिसीज किसके लिए हैं, किसको ज्यादा सपोर्ट करती है, ठीक है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों ये क्या प्रमोट करती है, व्हाट इट प्रमोट्स, ठीक है, कि समाज में डेवलपमेंट प्रमोट करना चाहती है, भाईचारा प्रमोट करना चाहती है, वायलेंस प्रमोट करना चाहती है। देखो पॉलिटिकल पार्टी कुछ भी कर सकती है, ठीक है, वेरी वेरी सिंपल, उसके ऊपर है कि वो पॉजिटिव प्रमोट करेगी, नेगेटिव प्रमोट करेगी, ठीक है। तो हमने क्या देखा, जब हम बात करते हैं पॉलिटिकल पार्टी किससे बनी है, उसके कंपोनेंट्स की बात की जाती है, तो सबसे पहले सवाल आता है कि पॉलिटिकल पार्टी को आप समझते कैसे हो। तो उसको समझने के लिए तीन बातों को जानना जरूरी है। नंबर वन, कि वो पॉलिटिकल पार्टी का ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके प्रोग्राम्स पॉलिसीज किसके लिए हैं और किस चीज का वो प्रमोशन कर रही है, ठीक है। दूसरी और वेरी इंपॉर्टेंट बात यहां पे फटाफट से देख लेते हैं, ठीक है, चलिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के देखिए तीन मुख्य कंपोनेंट होते हैं, देयर आर थ्री मेजर कंपोनेंट्स ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। और क्या होते हैं दोस्तों वो, नंबर वन, उसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसके नेता, उसके लीडर्स, उसके एक्टिव मेंबर, उस पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर कौन कौन है, और साथ ही साथ उसको फॉलो करने वाले उसके फॉलोअर्स, ठीक है। तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अगर आप कंपोनेंट्स की बात करें दोस्तों, तो उसके तीन कंपोनेंट्स हैं। नंबर वन, उसके नेता, उसके एक्टिव नेता, उसके लीडर्स, ठीक है। दूसरे हैं उसके एक्टिव मेंबर्स, और तीसरे हैं दोस्तों उसको जानने वाले, उसकी फैन फॉलोइंग, उसके फॉलोअर्स। तो लिख लीजिए फटाफट से, कंपोनेंट्स ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, तो क्या क्या बच्चे कंपोनेंट्स, नंबर वन, सबसे पहले हमारे नेता, लीडर्स। दूसरे बच्चों एक्टिव मेंबर्स, जो उस पार्टी के मेंबर्स हैं, वर्कर्स हो सकते हैं पार्टी के अलग अलग लेवल्स पे, ठीक है। और तीसरे जो सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, वो है उस पार्टी के फॉलोअर्स, ठीक है। अगर पार्टी के फॉलोअर्स ही नहीं होंगे दोस्तों, तो उसको वोट करने जाएगा कौन आखिरकार। तो पार्टी के फॉलोअर्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिस पार्टी के जितने स्ट्रॉन्ग फॉलोअर्स होते हैं ना, आप देखोगे वो पार्टी उतनी ही वायरल, उतनी ही बड़ी, उतनी ही फेमस और सक्सेसफुल होती है, ठीक है। तो ये तीन चीजें क्या बनाती हैं दोस्तों, ये तीन चीजें बनाती है हमारे पॉलिटिकल पार्टीज के कंपोनेंट्स को, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है 2 नंबर में, क्वेश्चन याद रखिएगा। इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं दोस्तों, पॉलिटिकल ऑफिसेस को फिल करती हैं। पॉलिटिकल ऑफिसेस मतलब प्रधानमंत्री का ऑफिस, चीफ मिनिस्टर की पोजीशन, होम मिनिस्ट्री की पोजीशन, ये सब क्या है, पॉलिटिकल ऑफिसेस ही तो हैं। जैसे पीडब्ल्यू में आपने देखा होगा कुछ लोग मैनेजमेंट में काम करते हैं, कुछ पढ़ाते हैं, कुछ जेई नीट पढ़ाते हैं, कुछ फाउंडेशन पढ़ाते हैं, कुछ कंपटीशन पढ़ाते हैं। तो ये सब क्या है, पीडब्ल्यू के अंदर अलग अलग ऑफिसेस या वैकेंसियां हैं या पोजीशन है। वैसे ही राजनीति के अंदर अलग अलग पोजीशंस क्या होती हैं, मिनिस्टर्स की पोजीशंस, अलग अलग डिपार्टमेंट संभालने वाले लोग, है ना। तो पॉलिटिकल पार्टी से तो आते हैं ना कहीं। तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं दोस्तों, ये पॉलिटिकल ऑफिसेस को फिल करती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। एंड साथ ही साथ क्या करती हैं, इलेक्शंस वगैरह को भी फाइट करती हैं पॉलिटिकल पार्टीज। फिल पॉलिटिकल ऑफिसेस या पोजीशंस कह लीजिए, ठीक है, फिल पॉलिटिकल ऑफिसेस कह लीजिए, पोजीशंस कह लीजिए, है ना। एंड साथ ही साथ होल्ड द पॉलिटिकल पावर, राइट, एंड होल्ड पॉलिटिकल पावर, वेरी सिंपल, ठीक है। चलिए, तो ये काम है हमारा किसका, पॉलिटिकल पार्टीज का। सो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। तो हमने क्या देखा, पॉलिटिकल पार्टी के क्या क्या कंपोनेंट्स है, नंबर वन उसके नेता, उसके लीडर्स, दूसरे उसके एक्टिव मेंबर जो है पार्टी के, और तीसरा उसको मानने वाले, उसको वोट करने वाले उसके फॉलोअर। यही बनाते हैं पॉलिटिकल पार्टी को मजबूत। पॉलिटिकल पार्टियां क्या करती हैं, चुनाव लड़के सरकार बनाती हैं, फिर इन्हीं के जो मेंबर्स होते हैं दोस्तों वही नेता बनते हैं, अलग अलग मिनिस्ट्रीज को संभालते हैं, होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, है ना, और देश को आगे चल के लीड करते हैं। तो दैट इज वाई पॉलिटिकल पार्टी क्या हो जाती है, हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। चलिए,
अभी पोल करवाऊंगा आपको, टेंशन मत लो, ऐसा नहीं कि पोल नहीं करवाऊंगा, ठीक है। तो हम लोग एक पोल कर ही लेते हैं इसी बात पे, तो लेट्स हैव द पोल। सो क्वेश्चन कहता है यहां पे, डैश इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। डन, चार ऑप्शंस। पार्टी ऑफिस, ऑप्शन डी बेटा, बोथ ए एंड बी, ठीक है। चलो, चार ऑप्शन से आपको बताना है कि डैश इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। इनमें से कौन सा एक पॉलिटिकल पार्टी का कंपोनेंट दोस्तों यहां पे नहीं है, ठीक है। 30 सेकंड का समय है हर एक बच्चे के पास। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, आसान सवाल है, सही बच्चे यहां पे आंसर करेंगे। एंड हियर वी गो, कम ऑन गाइस, जल्दी से, फटाफट से। डन, कर लिया सवाल बच्चा बड़ी, देखो साइड हो गया हूं भाई मैं, फिर मत कहना सर क्वेश्चन नहीं दिख रहा सर जी, हम नहीं कर पाए क्वेश्चन, है ना। जल्दी से कर लो क्वेश्चन, फटाफट से कर लो। आंसर बहुत सिंपल है कि डैश इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। द आंसर इज सिंपल, दैट इज कौन नहीं, अरे पार्टी ऑफिस थोड़ी कंपोनेंट है। कंपोनेंट क्या है, पहले एक और दो, ठीक है। बट बहुत सारे बच्चों ने गलत किया होगा, है ना, फेफड़ा तो बाहर निकल चुका है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर, पार्टी ऑफिस इज नॉट अ कंपोनेंट गाइस। चलो 80% बच्चों ने क्वेश्चन सही किया है, कुछ परसेंट बच्चे मेरे जाल में फंस चुके हैं जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी लगा दिया है। बहुत खुशी हुई मेरे को, बहुत खुशी, तुम मेरे जाल में फंस चुके हो दोस्तों, ठीक है। चलिए, सादगी, शौर्य, अनुष्का हमारे साथ है, वी हैव सचिन, वी हैव ऋतिक, सौरभ, डैमियन, ध्रुव और अभिनव विद अस। क्या बात है, वेरी नाइस बेटा, बहुत बढ़िया, सुपर, ठीक है। चलिए तो कहानी को थोड़ा सा आगे लेकर के चलते हैं दोस्तों। अब जब एक पॉलिटिकल पार्टी की बात की जाती है तो पॉलिटिकल पार्टी के पास ना बहुत सारे फंक्शंस होते हैं करने के लिए, काफी काम होता है उसे करने के लिए। तुम्हें क्या लगता है पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ गालियां देती है एक दूसरे को, सिर्फ चिल्ला चिल्ली मचाती है मित्रों, भैया भैया भैया, आलू डालूंगा सोना इनके, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ ये नहीं करती, उनके पास बहुत सारे काम होते हैं। देखिए, नंबर 1 काम, पहला काम है पार्टीज को चुनाव लड़ना, कंटेस्ट करना इलेक्शंस। देखो, किसी भी डेमोक्रेसी में जो चुनाव है वो पार्टी के कैंडिडेट्स के बीच ही लड़े जाते हैं, ठीक है। इसको अगर मान लो एक्सप्लेन करने के लिए आ जाए तो आप कैसे लिखोगे, पहला पॉइंटर आप लिखोगे कि इन मोस्ट डेमोक्रेसीज, ठीक है, इन मोस्ट डेमोक्रेसीज इलेक्शंस आर फॉट, फॉट मतलब लड़ना, अमंग कैंडिडेट्स ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। ठीक है, आप किसी भी डेमोक्रेसी में जाइए, कोई भी डेमोक्रेटिक देश में जाइए दोस्तों जहां चुनाव होते हो, तो वहां पे जो इलेक्शन है किसके बीच में फाइट किए जाते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के कैंडिडेट्स के बीच में, ठीक है। सिंपल सी बात है, हर पॉलिटिकल पार्टी अपना कैंडिडेट उतारती है, चुनाव में वो खड़ा होता है, जो आम जनता होती है उसको वोट करती है, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं बेटा वो वहां पे चुनाव जीत जाता है। तो अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें तो इलेक्शंस कहां फाइट किए जाते हैं, कैंडिडेट्स ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में, ठीक है। अब पार्टीज अपने कैंडिडेट्स अगर आप देखोगे ना तो अलग अलग तरीके से चुनती हैं। यूएसए में कैंडिडेट चुनने का तरीका बहुत अलग है और इंडिया में चुनने का तरीका बहुत अलग है। तो ये पॉइंट लिख लेते हैं बराबर से कि पार्टीज चूज देयर कैंडिडेट्स
इन डिफरेंट वेज, है ना। राइट अब जैसे फॉर एग्जांपल जब यूएस में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होते हैं, ठीक है, यूएस में दोस्तों जब राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं ना, तो आपको पता है कि यूएस क्या है, टू पार्टी सिस्टम है, वहां पे दो ही पार्टीज एग्जिस्ट करती हैं। तो वहां पे जो कैंडिडेट है वो कौन चुनता है दोस्तों, जो मेंबर्स एंड सपोर्टर्स होते हैं, ठीक है, जो पार्टी के मेंबर और जो पार्टी के सपोर्टर होते हैं वो मिलकर के अपने कैंडिडेट को चूज करते हैं। ये किसका केस है, यूएसए का, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, थोड़े से एग्जाम्पल्स अगर अपन लिए यहां पे, ठीक है, तो एग्जाम्पल्स में नंबर वन सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग यूएसए की। यूएसए में क्या होता है दोस्तों, जो मेंबर एंड सपोर्टर्स है ना पार्टी के, वो यहां पे कैंडिडेट्स को चूज करते हैं। मेंबर्स एंड सपोर्टर्स ऑफ द पार्टी चूज कैंडिडेट्स। ठीक है, और इसी को अगर तुम कंपेयर कर लो किससे भैया, इसको तुम कंपेयर कर लो लेट्स से फॉर एग्जांपल हम कंपेयर कर लेते हैं इसको यहां पे भारत से, ठीक है। अगर इसी को अपन कंपेयर कर लें इंडिया से, तो इंडिया में आपने क्या देखा है, जो टॉप पार्टी लीडर्स होते हैं ना, वो बेसिकली चुनाव के कैंडिडेट्स को अपॉइंट करते हैं, ठीक है। तो इंडिया में क्या होता है, जो टॉप पार्टी लीडर्स हैं दे चूज द कैंडिडेट्स। टॉप पार्टी लीडर्स, टॉप थोड़ा ज्यादा दूर हो गया भाई, ठीक है। तो टॉप पार्टी लीडर्स दे चूज द कैंडिडेट्स। बहुत ही सिंपल है दोस्त, बहुत ही सिंपल। टॉप पार्टी लीडर्स चूज द कैंडिडेट्स, ठीक है। डन, चलिए। तो हमने सबसे पहला पॉइंट क्या देखा कि सबसे पहला फंक्शन क्या है पॉलिटिकल पार्टीज का, चुनावों को लड़ना। तो चुनाव लड़ने के लिए पॉलिटिकल पार्टियां अपने कैंडिडेट्स को उतारती हैं, ठीक है, चूज करती हैं कि उनकी तरफ से कौन चुनाव में खड़ा होगा। तो जिस व्यक्ति को सबसे ज्यादा वोट्स मिलते हैं दोस्तों, वही चुनाव को जीतता है, ठीक है। और जिस पार्टी को सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स होते हैं, वही पार्टी बनती है आपकी विनिंग पार्टी, राइट। अब कैंडिडेट के चुनाव का जो प्रोसीजर है वो हर देश में अलग होता है। जैसे यूएसए में क्या होता है, जो पॉलिटिकल पार्टी अपनी दो ही है, वहां पे बाई पार्टी सिस्टम है, ठीक है। तो यूएसए के अंदर क्या होता है, जो पार्टी के मेंबर और सपोर्टर होते हैं वो अपना कैंडिडेट चुनते हैं। इंडिया में क्या होता है, आप देखोगे जो पार्टी के टॉप नेता होते हैं, टॉप लीडर, वो डिसाइड करते हैं कि किसको यहां पार्टी के टिकट दी जाएगी या पार्टी की तरफ से कौन चुनाव लड़ेगा। तो हर देश के अंदर ये सिस्टम बच्चे अलग तरीके से वर्क आपका करता है, ठीक है। चलिए, अब जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है यहां पे, वो है पॉलिटिकल पार्टीज का, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। अब पॉलिटिकल पार्टीज का काम है कि जो अलग अलग पॉलिसियां हैं, अलग अलग बेनिफिट्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, वो यहां पे बनाना, फॉर्मुलेट करना और साथ ही साथ जनता तक पहुंचाना, ठीक है। तो इसमें थोड़े पॉइंटर्स हम लोग ऐड कर लेते हैं कि अगर आप देखोगे दोस्तों यहां पे कि जो पार्टीज हैं वो कई सारे प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज को बनाती हैं। तो पॉइंटर यहां पे लिखते जाओ फटाफट से, लेट्स राइट डाउन द पॉइंटर्स। चलिए, ठीक है, देख लो, पार्टीज है दे मेक डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स एंड लोग उससे क्या करते हैं, चूज करते हैं डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स एंड पीपल चूज फ्रॉम देम, ठीक है। ठीक है, एंड पीपल चूज फ्रॉम देम, राइट। सो किसी भी समाज में आप देखोगे जो नंबर ऑफ व्यूज है बहुत ज्यादा है, और कोई भी पार्टी ना सभी लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर सकती। ये बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है ना, कि इन एनी सोसाइटी, in any society there are a large number of views, ठीक है, there are a large number of views and no party can handle them all, can handle them all।
और बेटा कोई भी पार्टी जो है ना सभी व्यूज को, सभी इंसान को सेटिस्फाई यहां पे नहीं कर सकती। वेरी वेरी सिंपल। तो हमने क्या देखा कि पार्टीज का काम है कई सारी पॉलिसीज को, प्रोग्राम्स को बनाना, और लोगों का काम है उन पॉलिसीज को चूज करना। अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल सरकार ने कोई जीवन बीमा योजना बनाई, तो जीवन बीमा योजना के लिए आप अप्लाई करोगे, यानी आप उस पॉलिसी को चूज कर रहे हो, उससे आपको बेनिफिट होगा, है ना। तो हो सकता है कि किसी और इंसान के मन में कोई और प्लान रहा हो, लेकिन अगेन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है सभी व्यूज को, सभी चीजों को यहां पे हैंडल करना, ठीक है। तो लार्ज डेमोक्रेसी, अगर हम इंडिया जैसे देशों की बात करें, तो पार्टीज क्या करती हैं, इन व्यूज को ना एक साथ ग्रुप कर देती हैं, फिर जो बेस्ट होता है उसी से जो है पॉलिसीज को बनाया जाता है, ठीक है। तो लिख लेते हैं फटाफट से कि लार्ज डेमोक्रेसीज आर लाइक इंडिया, पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं बच्चों, दे ग्रुप टुगेदर द डिफरेंट ओपिनियंस या फिर व्यूज, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज ग्रुप टुगेदर ठीक है, डिफरेंट ओपिनियन या फिर व्यूज, राइट। चलिए, एंड फाइनली अगर आप देखोगे जो सबसे पॉजिटिव व्यूज होते हैं उन्हीं से निकाल करके बनाई जाती है यहां पे पॉलिसीज, ठीक है। चलो अब इसी बात पे ना तुम्हारे लिए ना एक बढ़िया सा सवाल आता हुआ, एक क्वेश्चन आता हुआ, देखते हैं कितने बच्चे यहां पे कर पाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन कहता है, देखो ध्यान से देखना, आर बेस्ट व्हेन इट कम्स टू पॉलिसी मेकिंग, ठीक है। रीजन देख लो, every society has large number of views, political parties group them and use the best to form policies, ठीक है। आई होप यहां तक असर्शन रीजन दोनों दिख गया होगा तुम्हें। फटाफट से देखो ऑप्शन नंबर ए, बी एंड सी एंड डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए कहता है कि देखिए बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर एक्सप्लेन से। ऑप्शन बी कहता है दोस्तों यहां पे बोथ ए एंड आर ट्रू, आर डज नॉट एक्सप्लेन ए। ठीक है। ऑप्शन सी कहता है बेटा ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। ऑप्शन डी कहता है ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू, ठीक है। डन। चलिए क्वेश्चन एक बार रीड कर लीजिए, फटाफट से क्वेश्चन एक बार रीड कर लीजिए, अच्छे से रीड कर लीजिए दोस्तों, बहुत ही बढ़िया तरीके से रीड कर लीजिए। इसके लिए बेटा मैं आपको 45 सेकंड का समय दूंगा, 45 सेकंड से आपके पास सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन को, ठीक है। आराम से अच्छे से क्वेश्चन पढ़िए, इस टाइप के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पेपर में आपको दिखेंगे, मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। तो लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेश्चंस गाइस, एंड फटाफट से 45 सेकंड्स का समय है, योर टाइम स्टार्ट्स राइट नाउ, जल्दी से फटाफट से।
कर लिया क्वेश्चन? कर लिया बच्चा वाली क्वेश्चन फटाफट से? ओके डन माय डियर। चलो, तो करेक्ट आंसर क्या है बच्चों? करेक्ट आंसर सिंपल, दैट इज असर्शन। रीजन की बात की थी। असर्शन क्या कहता है कि पॉलिटिकल पार्टीज बेस्ट है जब पॉलिसी मेकिंग की बात आती है। क्यों भैया? हर समाज में लार्ज नंबर ऑफ व्यूज हैं। पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं? व्यूज को इकट्ठा करती हैं, ग्रुप करती है, बेस्ट का इस्तेमाल करते हो क्या करती हैं? आपके पॉलिसीज को फॉर्म करती हैं। तो ऑप्शन नंबर बोथ ए एंड आर ट्रू आर एक्सप्लेन। हम ए के साथ जाएंगे यहां पे, ऑप्शन नंबर ए रॉक्स गाइस। ठीक है, चलिए। तो 70% बच्चों ने क्वेश्चन अच्छा किया, बाकी कुछ बच्चे गड़बड़ कर दिए बच्चों। देखो बहुत सिंपल है ना, यहाँ पे क्लियरली आपको रीजन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दैट इज व्हाई दे आर द बेस्ट ना। क्यों वो बेस्ट है पॉलिसी मेकिंग में? उसका रीजन ही यही है कि इतने सारे ओपिनियंस होते हैं किसी भी समाज में किसी भी इश्यू को लेकर के, है ना। तो वो सारे ओपिनियंस पे तो आप कानून बना नहीं सकते। तो पॉलिटिकल पार्टीज का काम क्या है? सिलेक्शन करना, फिल्टर लगाना, कि जो काम की चीजें हैं उस पर बात की जाएगी। सबको सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता यहां पे, ठीक है। तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है? जो काम के मुद्दे होते हैं, काम की बातें होती हैं, उनको इकट्ठा करती है, उन पे कानून या फिर लॉ यहां पे बनाया जाता है। ठीक है, इज दैट क्लियर बच्चा वाडी? चलिए, अनुष्का अच्छा करती हुई, सादगी, छवि फ्री फायर प्लेयर, वासु, ध्रुव, राहुल, रोहित, अभिजीत और उड़ान भैया हमारे साथ। क्या बात है, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया बच्चों। ठीक है, तो अपना पॉइंट अब एक बार कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं फटाफट से। ठीक है ना। तो हमने क्या देखा कि लार्ज डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टीज इन ओपिनियंस को ग्रुप टुगेदर करती हैं। ठीक है, अच्छा एक और पॉइंट लिख लो। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 और ऐड कर लो इसमें। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है कि डेमोक्रेसीज में ये जो पॉलिसीज हैं जनरली कौन बनाता है? रूलिंग पार्टी। ठीक है, तो दीज पॉलिसीज इन अ डेमोक्रेसी generally made by रूलिंग पार्टी। ठीक है, जैसे हमारे देश में बच्चों जो अलग अलग पॉलिसी आ रही है, प्रोग्राम आ रही है, कौन बना रहा है भैया? मोदी जी वाली सरकार। ठीक है, यानी एनडीए वाली सरकार, बिकॉज दैट इज द रूलिंग पार्टी। अकेले बीजेपी देश नहीं चला रही दोस्तों, देश चला रही है एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसके अंदर एक मेजर पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जिसके पास काफी सारी सीटें हैं। ठीक है, तो ये जो एनडीए की सरकार है इस टाइम पे क्या कर रही है? देश को रन कर रही है अलग अलग पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स को बना करके। ये पार्टीज क्या करती हैं दोस्तों? अलग अलग पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स को पुट फॉरवर्ड करती हैं। ठीक है, पॉलिसी मेकिंग में आपका मदद करती हैं। तीसरे फंक्शन की बात करें, लॉज बनाना दोस्तों। लॉज कहां बनते हैं? कानून कहां बनते हैं? लेजिस्लेचर के अंदर, यानी पार्लियामेंट के अंदर। और पार्लियामेंट में जो लोग बैठे हुए हैं बेटा, वो कौन है? पॉलिटिकल पार्टियों के मेंबर ही तो हैं, चाहे रूलिंग साइड से हो चाहे ऑपोजिशन साइड से हो। तो ऑब्वियस सी बात है, तो क्लियर हो गया कि चाहे कोई भी कानून आपको बनाना हो संसद में, उसके लिए पॉलिटिकल पार्टीज के लोग ही जो है वो रोल प्ले करते हैं। ठीक है, सिंपल लॉजिक है अंडरस्टैंड करने का कि पार्टीज जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं लॉ मेकिंग में। लॉ कहां बनता है? संसद में बनता है दोस्तों, लेजिस्लेचर में बनता है। वहां जो लोग बैठे होते हैं वो कौन होते हैं? किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर ही तो होते हैं। तो वही लोग अगर आप देखोगे मिलकर के लॉ बनाते हैं। वो पर्सनल अपने चीजों को नहीं फॉलो करते, जो पार्टी लीडरशिप कहती है उसे फॉलो करते हो लॉस को बनाया जाता है। तो इस पॉइंटर को लिख लेते हैं फटाफट से यहां पे जल्दी से।
कि मोस्ट लॉज आर मेड बाय डिबेट एंड डिस्कशन इन द लेजिस्लेचर। ठीक है, चलिए तो लिख लेते हैं फटाफट से इस पॉइंटर को कि मोस्ट लॉज आर मेड बाय debate and discussion इन द लेजिस्लेचर। ठीक है, तो लेजिस्लेचर क्या है? जहां कानून बनाए जाते हैं। भारत के केस में भारत का संसद भवन, स्टेट्स के केस में वहां की असेंबली। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है लेजिस्लेचर। तो वहीं पे अगर आप देखोगे सारे लॉज बनते हैं। ठीक है, तो कोई भी लॉ अगर बनना है तो जरूरी है कि लेजिस्लेचर उसको पास करे। और लेजिस्लेचर में जो लोग बैठते हैं वो कौन होते हैं बेटा? पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स ही तो होते हैं। ठीक है, सो एनी लॉ to be made has to be passed by the legislature। ठीक है, सिंपल सी भाषा में भैया कोई भी कानून अगर बनना है, कोई भी लॉ अगर बनना है तो जब तक संसद उसे पास नहीं करेगी, लेजिस्लेचर उसे पास नहीं करेगा, तब तक वो नहीं बन सकता। हैज टू बी पास्ड बाय द लेजिस्लेचर, सिंपल सी भाषा है। ठीक है, चलिए और अगर आप देखोगे लेजिस्लेचर में जो नेता बैठता है, जो मंत्री बैठता है, किसको बिलोंग करता है? किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी को। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 3 लिख लेते हैं कि पीपल सिटिंग इन द लेजिस्लेचर belong to one or the other political party। ठीक है, वन और दी अदर पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, सॉर्टेड। चले, बट जो ध्यान रखने वाली बात है बेटा वो क्या है कि ये लोग पर्सनल व्यूज को फॉलो नहीं करते। ठीक है, दीज पीपल दे फॉलो पार्टी लीडरशिप ओवर पर्सनल व्यूज। ठीक है, जब कोई भी लॉ बनाया जाता है, कानून बनाया जाता है, कल को मान लो बीजेपी कोई कानून बनाती है, एनडीए कोई कानून बनाती है, तो इसके जितने भी लोग होंगे वो अपनी पर्सनल बात को आगे नहीं रखेंगे। जो एनडीए वाले बताएंगे, जो कैबिनेट बताएगी प्रधानमंत्री की, उसी बात को यहां पे फॉलो किया जाएगा। तो ये पॉइंटर इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड है कि द पीपल जनरली फॉलो द पार्टी लीडरशिप दैन द पर्सनल व्यूज। ठीक है, द पीपल जनरली फॉलो the party leadership rather than the personal views। ठीक है, rather than the personal views। ठीक है, डन। चलो, तो हमने क्या देखा बच्चों? ये हमारी पार्टी का तीसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो हमने कौन कौन से फंक्शंस पढ़े? फंक्शन नंबर 1 कि पार्टीज क्या करती हैं? चुनाव कंटेस्ट करती हैं। देखो 2 नंबर में सवाल आता है, अगर 2 नंबर का तो सिर्फ हेडिंग लिख करके आ जाओ, पूरे नंबर मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर डिस्क्राइब करने के लिए क्वेश्चन आता है तो आपको डिस्क्राइब करके लिखना पड़ेगा कि पार्टीज क्या करती हैं? चुनाव कंटेस्ट करती हैं। ठीक है, उसके अलावा पार्टीज क्या करती हैं? कई सारी पॉलिसी एंड प्रोग्राम आपके आगे रखती हैं जिससे आप चूज कर पाते हो। फिर पार्टीज क्या करती हैं? संसद भवन में कानून बनाती हैं। दोस्तों लॉ भी जो है वो पार्टीज यहां पे बनाती हैं। इसके अलावा पार्टीज क्या करती हैं? इसके अलावा दोस्तों पार्टीज यहां पे जो है हमारी सरकारें बनाती हैं। दे फॉर्म एंड रन दी गवर्नमेंट्स। ठीक है, तो इसके अलावा पार्टियां क्या करती हैं दोस्तों? सरकार बनाती भी हैं और सरकार चलाती भी हैं। जैसे आपने देखा होगा कि देश के अंदर कोई भी बड़ा डिसीजन कौन लेता है? एक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव यानी मिनिस्टर लेता है। कल को मान लो अगर भारत को कोई बढ़िया हथियार खरीदने हो किसी दूसरे देश से, रशिया से, यूएस से, तो डिसीजन कौन लेगा दोस्तों? डिफेंस मिनिस्ट्री के लोग लेंगे, होम मिनिस्ट्री के लोग लेंगे। इनको लीड कौन कर रहा है? इनको लीड तो पॉलिटिकल नेता ही कर रहा है ना। जैसे होम मिनिस्टर कौन है? अमित शाह जी। ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर कौन है? राजनाथ सिंह जी।
तो मिल करके तो डिसाइड करेंगे ना। तो अल्टीमेटली हम क्या देख पा रहे हैं कि देश में कोई भी बड़ा डिसीजन कौन लेता है, एक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव या नेता या मिनिस्टर आप कह लीजिए, ठीक है। तो पार्टीज क्या करती हैं, अपने लोगों को रिक्रूट करती हैं, पार्टीज अपने नेताओं को, लीडर्स को हायर करती हैं, उनको ट्रेनिंग देती हैं, और ट्रेनिंग देने के बाद उन्हें अलग अलग डिपार्टमेंट्स का हेड बनाया जाता है। जैसे हमारे देश में आप देखोगे कई सारे डिपार्टमेंट्स हैं, डिफेंस मिनिस्ट्री है, ट्रांसपोर्टेशन है, फॉरेन अफेयर्स है, फिनेंस मिनिस्ट्री है, और हर एक का हेड कौन है दोस्तों, एक नेता है, एक मिनिस्टर है, एक पॉलिटिशियन है ना। तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, अपने लोगों को हायर करती हैं, उन्हें ट्रेनिंग देती हैं, और जब उनकी सरकार बनती है तो उन्हें कई सारी जिम्मेदारियां दी जाती हैं, डिपार्टमेंट्स दिए जाते हैं, ठीक है। इन दिस वे अगर आप देखोगे तो पॉलिटिकल पार्टी सरकार बनाती भी है चुनाव जीत करके, और सरकार को चलाती भी है। तो पार्टी जो चुनाव जीतती है दोस्तों, सरकार बनाती है, वो बन जाती है रूलिंग पार्टी, और जो लोग चुनाव अगर हार जाते हैं दोस्तों यहां पे, वो कहलाते हैं ऑपोजिशन। क्या कहलाते हैं दोस्तों यहां पे, ऑपोजिशन। चुनाव हारने का मतलब, मेरा मतलब सरकार ना बन पाना, ये नहीं कि चुनाव मतलब डायरेक्ट इलेक्शन से हार गए, ठीक है। तो रूलिंग और ऑपोजिशन का बीच का फर्क आप समझिए। क्या हुआ कि देश के अंदर चुनाव करवाए गए, है ना। अब उस चुनाव में एक पार्टी ऐसी होगी जिसको सबसे ज्यादा सीटें मिली होंगी, वो आपकी बन गई विनिंग पार्टी, है ना, जिसे आप रूलिंग पार्टी भी कहते हो। तो उसी पार्टी के पास अधिकार होगा सरकार बनाने का। फिर कुछ लोग ऐसे होंगे जो इंडिविजुअल चुनाव तो जीत गए लेकिन एक सरकार नहीं बना पाए। अब ये लोग किसका पार्ट बनेंगे, ये लोग बनेंगे ऑपोजिशन का पार्ट। तो ये अपने अपने इलाके में तो चुनाव जीत गए थे, लेकिन ये जो है एक यूनाइटेड सरकार नहीं बना पाए, इनके पास इतने सीट्स नहीं थे कि सरकार बना पाते। तो ये लोग सब कहां बन जाते हैं दोस्तों, ये लोग बन जाते हैं ऑपोजिशन पार्टी। तो हमने क्या देखा कि जो पार्टी चुनाव को जीतती है, प्रॉपर तरीके से गवर्नमेंट फॉर्म करती है, उसे कहा जाता है रूलिंग पार्टी, ठीक है। तो ये जो रूलिंग पार्टी है, ये आपकी देश भी चला सकती है, और स्टेट के चुनाव होंगे तो स्टेट चला सकती है, ठीक है। कई बार हमने देखा है दोस्तों कि आप देखोगे पार्टीज ऑपोजिशन का भी रोल प्ले करती हैं। तो जो पार्टी अगर आप देखोगे इलेक्शंस आप कह लीजिए लूज कर गई, या इंडिविजुअल तो जीती लेकिन सरकार नहीं बना पाई, है ना, या आप कह लीजिए सेकेंड आई, ठीक है, तो उनको हम कहते हैं दोस्तों ऑपोजिशन। जैसे आज हमारे देश में चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, बसपा हो, सपा हो, ठीक है, या फिर आपकी कांग्रेस हो, ये सब क्या है दोस्तों, इस टाइम ऑपोजिशन के अंदर है, क्योंकि ये लोग मिलकर के सरकार नहीं बना पाई। जैसे अगर आप देखा होगा तो इन्होंने एक अलायंस बनाया था, एक बड़ा सा ग्रुप बनाया था इंडिया अलायंस के नाम से, लेकिन वो इंडिया अलायंस को उतनी सीट ही नहीं मिली, इतना लोगों ने वोट ही नहीं किया चुनाव में कि वो सरकार बना पाते। तो अभी ये लोग क्या है, ये लोग ऑपोजिशन के अंदर हैं, ठीक है। इनका काम होता है सरकार की नीतियों को क्रिटिसाइज करना, अगर गलत चीज हो रही है, कुछ गलत मिसयूज ऑफ पावर हो रहा है तो उसको हाईलाइट करना, लोगों की आवाज को पार्लियामेंट के अंदर रखना, यह काम है दोस्तों देश के ऑपोजिशन का। आई बात समझ में। तो हमने क्या देखा कि जो पार्टियां यहां पे चुनाव हारने का मतलब है चुनाव में सरकार नहीं बना पाई, इंडिविजुअल जीत गए अपने इलाकों से लेकिन एक गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर पाए, वो कहलाती है ऑपोजिशन। तो ऑपोजिशन क्या करती है, अलग अलग व्यूज को आगे रखती है संसद के अंदर। ये क्या करती है, जो रॉन्ग पॉलिसीज होती हैं सरकार की उसको क्रिटिसाइज भी करती है। सोचो अगर देश में ऑपोजिशन नहीं होगा तो रूलिंग पार्टी क्या बन जाएगी, सुपर पावरफुल बन जाएगी, वो अपनी मनमानी चलाएगी, फिर वो किसी की बात नहीं सुनेगी। सो दैट इज वाई रूलिंग पार्टी के ऊपर भी एक कंट्रोल होना चाहिए, है ना, उनकी गलत पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करने वाला कोई होना चाहिए, और वो काम आपका ऑपोजिशन प्ले करता है। तो जो लोग ऑपोजिशन का पार्ट बनते हैं ना पार्लियामेंट के अंदर, संसद के अंदर, वो भी पॉलिटिकल पार्टीज ही होती हैं। आई बात समझ में। तो एक तरफ जहां पार्टीज सरकार बनाती है, सरकार को चलाती है, देश को चलाती है, स्टेट को चलाती है, वहीं दूसरी तरफ कुछ पार्टीज ऑपोजिशन का रोल प्ले करती है और गवर्नमेंट की पावर को कंट्रोल पे रखती है, ठीक है। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ ऑपोजिशन गाइस, ठीक है। आगे बात करते हैं ना। अब आपके पब्लिक ओपिनियन को एक आधार देना, एक शेप देना, यह भी किसका काम है, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज का। आपने कई बार मीडिया में डिबेट्स होते हुए देखा होगा, जब आप उन डिबेट्स को सुनते हो तो आपका दिमाग इन्फ्लुएंस होता है, आप एक दिशा में सोचना स्टार्ट करते हो। दिस इज कॉल्ड एज शेपिंग द पब्लिक ओपिनियन। आपके फेवरेट नेता अगर आके स्पीच दे देते हैं तो आप उनकी स्पीच को बड़ा गौर से सुनते हो, तो आपका ना एक अपना एक ओपिनियन बनता है। हो सकता है कोई ऐसा भी रहा होगा जो आपके फेवरेट नेता के अगेंस्ट बोल रहा हो, उनकी गलतियां गिना रहा हो, तो आप उसको भी सुनते हो, उससे भी आपके दिमाग में इंफ्लुएंस होता है। इसको हम कहते हैं एक पब्लिक ओपिनियन बनाना किसी भी मुद्दे को लेकर के, ठीक है। तो पार्टीज का एक काम है कि पॉलिटिकल मुद्दों को हाईलाइट करना, इश्यूज को हाईलाइट करना, ठीक है। साथ ही साथ पार्टीज क्या करती हैं दोस्तों, आपको पता है कि पार्टियों के पास बहुत सारे मेंबर्स होते हैं जो पार्टी के कार्यकर्ता कहलाते हैं ना, और ये मेंबर्स नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, सब जगह होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, लोगों से मिलते हैं, लोगों की बातचीत को समझते हैं, है ना, और पार्टीज को इससे काफी इंफॉर्मेशन भी मिलती है।
सो कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ प्रेशर ग्रुप्स होते हैं। प्रेशर ग्रुप्स क्या है? कुछ अलग से संगठन हो गए आपके, है ना, जो इनफैक्ट कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से लिंक्ड ही होते हैं। जैसे आपने अभी देखा होगा कि डीयू में चुनाव हुए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में चुनाव हुए, और दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो है ना दो बड़े जबरदस्त ग्रुप्स हैं, एक एबीवीपी है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद करके, और एक एनएसयूआई है। तो इन दोनों में ना बड़ा पॉलिटिकली वो चला करता है। और अगर आप देखोगे तो एबीवीपी को भारतीय जनता पार्टी का बड़ा सपोर्ट मिलता है, एनएसयूआई को जो है कांग्रेस का बड़ा सपोर्ट मिलता है। तो ऐसा देखा जाता है कि समाज में इन पार्टियों के अलावा भी कुछ ऐसे ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं, कुछ संगठन एग्जिस्ट करते हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन पार्टी से जुड़े होते हैं, ठीक है। और इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है समाज के अंदर लोगों के ओपिनियन को एक आधार देना, एक डायरेक्शन देना, ठीक है। तो व्हाट आर द प्रेशर ग्रुप्स गाइस? प्रेशर ग्रुप्स कौन बनाता है? ये फार्मर्स के, व्यापारों के, बिजनेसमैन के ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, ताकि वो अपने इंटरेस्ट को सेफगार्ड कर पाए, बचा पाए। इनका काम होता है सरकार पे बाहर से दबाव बनाना, कैसे? मीडिया की मदद से, हड़ताल करके, प्रोटेस्ट करके, है ना। तो ये प्रेशर ग्रुप्स का काम है। हालांकि ये प्रेशर ग्रुप्स कभी चुनाव नहीं लड़ते। सो अगर चुनाव लड़ जाते तो पॉलिटिकल पार्टीज बन जाते ना दोस्तों, तो चुनाव नहीं लड़ते। तो आपने देखा होगा कई बार कोई बड़ा मुद्दा हो गया देश के अंदर, कोई बवाल हो गया, तो पॉलिटिकल पार्टीज उसमें कूद जाती हैं, उनके साथ साथ उनके संगठन भी कूद जाते हैं जो उन्हीं से जुड़े हुए हैं, उन्हीं से रिलेटेड हैं। और तभी आप देखो ना कि पूरा मीडिया में लोगों के बीच में हल्ला मच जाता है। तो लोग जो अलग अलग तरीके के व्यूज देते हैं, अलग अलग तरीके की बातें करते हैं। तो इसलिए अगर आप देखोगे पॉलिटिकल पार्टीज का एक ये भी काम है लोगों के ओपिनियन को शेप करना। किसी भी टॉपिक के ऊपर, किसी भी मुद्दे पे एक इंसान कैसे सोच सकता है उसको यहां पे इंफ्लुएंस करना। अब ये डायरेक्टली भी इंफ्लुएंस कर सकते हैं दोस्तों, या फिर अपने कुछ ग्रुप्स होते हैं इनके, प्रेशर ग्रुप्स, उनकी मदद से भी कर सकते हैं, ठीक है। कि आदमी उनको सुनता है, देखता है, रिलेट करता है, तो अपनी बात को जो है अलग तरीके से इंफ्लुएंस होकर कहता है। तो पार्टीज दे ऑल्सो शेप द पब्लिक ओपिनियन, ये भी क्या है? इनका एक बहुत बड़ा फंक्शन है दोस्तों, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप देखोगे पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, कई बार आपने देखा होगा आंदोलन लॉन्च कर देती हैं। मान लीजिए अभी फॉर एग्जांपल काफी सारे भारत के अंदर आंदोलन हुए, है ना। अभी एसएससी सीजीएल वाला कांड हुआ, उसमें तो खैर कोई नहीं आया। नीट स्कैम हुआ, उसमें भी खैर कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं कूदी, राइट। बट फिर भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी हमारे इस आंदोलन को सपोर्ट करे। करते कि नहीं करते? जो नीट वाले बच्चे थे उनको भी लगा था यार कि कोई यूट्यूबर हमारे सपोर्ट में आ जाए, कोई पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट में आ जाए। क्यों? क्योंकि जब पॉलिटिकल पार्टी किसी भी आंदोलन से कनेक्ट होती है ना, वो आंदोलन बड़ा बन जाता है दोस्तों, उसको एक पॉलिटिकल फ्लेवर मिल जाता है, मीडिया उसमें इंटरेस्ट होती है, लोग उसमें इंटरेस्टेड होते हैं, आप अपनी बात को बड़े लेवल पे कह पाते हो। दैट इज व्हाट पॉलिटिकल पार्टीज डू। पॉलिटिकल पार्टीज का यही काम है, पब्लिक ओपिनियन को शेप करना। अब मान लो कल को कोई और XYZ एग्जाम में स्कैम हो जाता है, ठीक है, जैसे एसएससी में अभी भयंकर स्कैम हो गया, नीट वाला स्कैम हो गया। कल को मान लो कोई नया एग्जाम आया, उसमें पेपर आउट हो गया, उत्तराखंड वाले में हुआ है स्कैम, ठीक है, एक और पेपर आया उसमें फिर स्कैम हो गया मान लो। तो उस स्कैम में बच्चे हमारे लड़ रहे हैं, बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं भाई कि गलत हो रहा है, और मान लो कोई पॉलिटिकल पार्टी भी अटैच हो जाती है उस केस में, तो ऐसे में क्या होगा? बच्चों का जो आंदोलन है भैया उसको पावर मिल जाएगी, मीडिया सीरियस हो जाएगी उसको लेकर के, सरकार को भी सुनना पड़ेगा। बिकॉज जब पॉलिटिकल पार्टी कूदती है ना बेटा, तो फिर आपका वो चीज बड़ा हो जाता है, काफी बिग बन जाता है। इट्स अ बिग इशू इन दैट केस। सो दैट इज व्हाई इट इज सेड कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है ना कई बार लोगों के प्रॉब्लम्स को सपोर्ट करने के लिए मूवमेंट्स को लॉन्च करती हैं, और उससे एक आधार बनता है, लोग भी जो है उस तरीके से सोचते हैं, ठीक है। अब अगर आप देखोगे कई बार लोग अपने ओपिनियन इस आधार पे बनाते हैं कि जैसे पॉलिटिकल पार्टीज उनको गाइड करती हो। पॉलिटिकल पार्टीज ने बता दिया कि भैया ये देखिए ये चीज गलत है, तो लोग कई बार मान भी जाते हैं कि हाँ भाई ये गलत है और ये चीज सही है। सो दैट इज कॉल्ड एज इन्फ्लुएंसिंग द पब्लिक ओपिनियन, लोगों के सोचने के नजरियों को काफी ज्यादा एक अलग डायरेक्शन दे देना, ठीक है। दैट इज व्हाट पॉलिटिकल पार्टीज डू। तो ये भी अगर आप देखोगे पॉलिटिकल पार्टीज का क्या है दोस्तों, एक फंक्शन है। अब एक लास्ट फंक्शन पे आ जाते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, दैट इज सरकारी मशीनरी को लोगों तक पहुंचाना। मतलब सरकार की जो वेलफेयर स्कीमें हैं, सरकार जो है बहुत सारी स्कीमें चलाती है लोगों के बेटरमेंट के लिए, लेकिन लोगों को थोड़ी पता है। जब तक पॉलिटिकल पार्टीज आपको नहीं बताएंगी, प्रचार नहीं करेंगी, प्रसार नहीं करेंगे, प्रमोशन नहीं करेंगी, लोगों को नहीं पता। तो ऐसी वेलफेयर स्कीमों को लोगों तक पहुंचाने का काम भी क्या है, एक पॉलिटिकल पार्टी का है। कैसे? एग्जांपल लेके समझते हैं। देखिए, आपको मान लेते हैं आपके मोहल्ले में आपको कोई समस्या है, आपको कोई परेशानी है, तो आप अपने मोहल्ले के जो पार्षद होंगे, काउंसिलर, उनके पास जाओगे, है ना। या फिर आपको लगता है उनसे बात नहीं बन रही, तो आपके जो एरिया के विधायक होंगे आप उनके पास चले जाओगे, है ना। विधायक जी देखिए काम नहीं हो पा रहा, या फिर हो सकता है सांसद रहते हो आपके एरिया में, आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी के, तो आप उनके पास तक चले जाओगे। बिकॉज आपको लगता है कि जो आपके मोहल्ले के पार्षद हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, वो ज्यादा अप्रोचेबल हैं, उन तक जाएंगे तो आपका काम बन जाएगा, रादर देन किसी सरकारी ऑफिसर के यहां जाने से, है ना। आप तुरंत शिकायत लेके भी चले जाओगे, भैया वो विधायक जी सुनिए काम है ना, सरकारी बाबू जो है हमारा सर्टिफिकेट नहीं दे रहा है,
आप थोड़ा कह देते तो हो जाता। तो लोगों के अंदर वो ट्रस्ट तो देखो है कि आपको लगता है कि सरकारी बाबू के पास जाने से बढ़िया, सरकारी ऑफिसर के पास जाने से बढ़िया आप अपने जो इलाके का नेता है उसके पास चले जाइए, शायद नेताजी जो है आपका काम जल्दी करा देंगे। दिस इज द रीजन व्हाई वी से दैट कि जो पार्टीज हैं लोगों को सरकारी स्कीम्स तक पहुंचाती हैं। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, पॉलिटिकल पार्टीज आपने देखा होगा कई सारी स्कीमें लॉन्च करती हैं, प्रोग्राम्स लॉन्च करती हैं। ठीक है, और पॉलिटिकल पार्टीज को भी पता है कि अगर चुनाव जीतना है, पावर में रहना है, तो लोगों की नीड्स एंड डिमांड्स को पूरा करना पड़ेगा। एंड दिस इज द रीजन, अगर आप देखोगे लोग पॉलिटिकल पार्टीज को ज्यादा क्लोज मानते हैं, है ना, इवन दो उनको जानते हैं कि यार ये पॉलिटिकल पार्टी भी गद्दारी करती है, चोरी करती है, ये सब जानते हुए भी हम अपने आप को पॉलिटिकल पार्टी से ज्यादा क्लोज फील करते हैं। क्यों फील करते हैं? बिकॉज हमको पता है कि पॉलिटिकल पार्टी को भी पावर में रहने के लिए हमारी डिमांड्स को पूरा करना पड़ेगा। अगर वो हमारी डिमांड्स पूरी नहीं करेगी तो हम वोट दे करके अपना पार्टी चेंज कर देंगे भाई। सो दैट इज व्हाई पॉलिटिकल नेताओं को भी लोगों की बात सुननी पड़ती है और इस तरीके से लोगों के प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाते हैं, उनको स्कीम्स का फायदा मिल जाता है। सो दिस इज वन मोर फंक्शन जो आप देखोगे पॉलिटिकल पार्टीज यहां पे करती हैं। ठीक है, चलिए अभी मैं आपसे लास्ट 2 क्वेश्चंस करवाऊंगा फटाफट से, बट एक छोटी सी बातचीत कर लेते हैं, जल्दी से बातचीत कर लेते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग कहानी को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए अब सवाल उठता है कि हमने यहां पे बहुत सारी बातें पढ़ ली। ठीक है, हमने ऑलरेडी सब कुछ पढ़ लिया कि पॉलिटिकल पार्टीज के क्या फंक्शंस हैं, क्या क्या पॉलिटिकल पार्टियां करती हैं। फिर भी भैया हमारे गजनी मित्र है, इसको दिक्कत है, कहता है कि बताइए क्यों हमें पॉलिटिकल पार्टीज चाहिए। ठीक है, हमने सब पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया कि पॉलिटिकल पार्टीज का फंक्शन क्या है, क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है। फिर भी हमारे गजनी मित्र हैं, गजनी मित्र को समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार पॉलिटिकल पार्टियां चाहिए क्यों। तो आइए इनकी सोल्यूशन को थोड़ा सॉल्व करते हैं, इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं हमारे गजनी भैया के। ठीक है, देखिए नंबर 1, रीजन नंबर 1, सबसे पहला कारण आपको एक पॉलिटिकल पार्टी क्यों चाहिए, व्हाई डू यू नीड अ पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, नंबर 1 सबसे पहला कारण आपको पॉलिटिकल पार्टी क्यों चाहिए। ये क्वेश्चन अपने आप में 3 नंबर का आ जाता है भाई, व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज। ये क्वेश्चन 3 नंबर का, 3 मार्क्स का आता है बच्चों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 3 नंबर का ये सवाल आ जाता है कि व्हाई डू वी नीड अ पॉलिटिकल पार्टी। तो देखिए इसका पहला कारण है, देखो अगर मान लेते हैं हमारे देश के अंदर कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, सब इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं, है ना, सब अपने अपने इलाके से चुनाव में खड़े हो गए और हो सकता है जीत भी गए हो, तो ऐसे केस में आप ये बताओ मुझे कि क्या कोई ऐसा इंसान होगा जो देश को चलाने की बात करेगा। सब इंसान अपने अपने एरिया को सुधारने की बात करेंगे, लेकिन देश चलाने की बात कोई नहीं करेगा। पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं दोस्तों, पूरे लोगों का ग्रुप है जो मिलकर के स्टेट या गवर्नमेंट को, स्टेट को रन करता है, देश को रन करता है। अगर पॉलिटिकल पार्टीज ना हो, मान लो हर एक आदमी जो है फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल चुनाव लड़े, हर एक आदमी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बन के चुनाव लड़े, ठीक है कि भैया मैं तो अपने इलाके का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं, तो ऐसे में अपने अपने इलाके का तो सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, लेकिन देश को चलाने की जिम्मेदारी किसी के पास नहीं होगी। कल को मान लो इंडिया की लड़ाई हो जाए पाकिस्तान से, तो ऐसे में कौन डिसाइड करेगा कि कैसे अपने को वॉर लड़नी है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। बिकॉज आप सोचो ना, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी होगी नहीं तो सब लोग अपना अपना स्ट्रैटेजी बताएंगे, तब तक तो भैया हमारा काफी डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। तो बेटर है कि एक पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए। इलेक्टेड कैंडिडेट्स देखिए अपनी संविधान के लिए तो मतलब अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए तो रिस्पॉन्सिबल होंगे, लेकिन देश कैसे चलाना है इसका कोई आइडिया नहीं होगा। सो दैट इज व्हाई वी नीड अ पॉलिटिकल पार्टी। इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल, दूसरा रीजन दोस्तों, कि लोगों के जो ओपिनियंस होते हैं ना बहुत अलग होते हैं, है ना। अब कौन सा ओपिनियन सही है, कौन सा ओपिनियन गलत है, आप कैसे बताओगे। तो कोई होना चाहिए ना एक फिल्टर लगाने के लिए, बिकॉज इंसान के तो यार बहुत ओपिनियंस है। अगर मैं आप बोलूं कि यार इंडिया डेवलप कब होगा, तो कोई इंसान कहेगा जब हर एक आदमी लखपति बन जाए, कोई इंसान कहेगा जब इंडिया में टेक्नोलॉजी बढ़ जाए, कोई कहेगा इंडिया का रोड्स बहुत बढ़िया हो जाए। तो एवरीवन हैज डिफरेंट ओपिनियंस, तो इतने सारे ओपिनियंस एक साथ पॉसिबल नहीं है सॉल्व करना, है ना। तो हमें कोई ऐसा चाहिए जो एक वेल रिसर्च्ड व्यू को यहां पे प्रेजेंट कर पाए। पॉलिटिकल पार्टीज का काम क्या होता है, इन सभी ओपिनियंस को इकट्ठा करना, इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना, उसको ऑर्गेनाइज करके सरकार के सामने रखना, फिल्टर करके सरकार के सामने रखना, ताकि एक अच्छी पॉलिसी यहां बनाई जा सके। दैट इज व्हाई वी नीड द पॉलिटिकल पार्टी। इसी के बाद अगर आप देखोगे दोस्तों, पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, एक वेल रिसर्च एनालिसिस प्रेजेंट करती हैं। ठीक है, मान लो फॉर एग्जांपल हमारी दोस्ती जो है किसी पड़ोसी देश से खराब हो जाती है, उसका रीजन हो सकता है कि वो देश हमारा नुकसान करना चाह रहा हो, अब हो सकता है कोई उसके फेवर में हो, कोई उसका अगेंस्ट हो। तो पॉलिटिकल पार्टीज का काम है एक वेल रिसर्च एनालिसिस को प्रेजेंट करना, ठीक है, कि अच्छी तरीके से जांच पड़ताल करके किसी मुद्दे की, तब उसका एक बढ़िया व्यू लोगों के सामने रखना, ताकि लोग एक ओपिनियन बना पाए।
वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, है ना। ये बहुत जरूरी है यहां पे कि हर एक मुद्दे का, हर एक इशू का एक अच्छा रिसर्च करके लोगों के सामने रखना, ताकि लोग एक ओपिनियन, एक अपना व्यू यहां पे बना पाए और उसके हिसाब से फिर एक्ट करें। ये इंडिविजुअल आदमी नहीं कर पाएगा। इसके लिए आपको क्या चाहिए? इसके लिए आपको पॉलिटिकल पार्टी चाहिए जो एक वेल रिसर्च एनालिसिस प्रेजेंट करती हैं किसी भी इशू का, जिससे लोगों को एक साइड चूज करने में, एक तरफ जाने में काफी मदद होती है कि क्या सही और क्या गलत है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसको हम बेस्ट समझ सकते हैं दोस्तों कि जितने ज्यादा भारत की संख्या बढ़ेगी, आपको भारत की पॉपुलेशन बढ़ेगी, उतना रिक्वायरमेंट आपको पॉलिटिकल पार्टीज का होगा। अब जैसे आप पंचायत को देखिए, आपने कभी पंचायत के चुनाव देखे दोस्तों? आप कभी भी पंचायत इलेक्शंस की बात, कभी पंचायत की बात करिए। पंचायत में हमेशा अगर आप देखोगे, पंचायत में हमेशा ना आप देखेंगे हमेशा दो ग्रुप्स होते हैं, दो या मोर ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। दो या दो से ज्यादा ग्रुप्स आपको हमेशा पंचायत के अंदर देखने को मिलते हैं, और इनके जो होते हैं अपने अपने सपोर्टर्स होते हैं, इंडिविजुअल सपोर्टर्स होते हैं इनके, ठीक है। अपने इनके क्या होते हैं दोस्तों? इंडिविजुअल सपोर्टर्स होते हैं। अगर हम पंचायत का एग्जांपल लें तो पंचायत में क्या होता है दोस्तों? दो या दो से ज्यादा ग्रुप्स हमेशा होंगे, ठीक है, और सबके इंडिविजुअल सपोर्टर्स होंगे। लेकिन अगर आप ये बात करिए कि क्या पूरे गांव को वो रिप्रेजेंट करेगा, है ना, तो ये कहना काफी मुश्किल हो जाएगा। बिकॉज हर ग्रुप अपनी बात को रखने का ट्राई करेगा, हर ग्रुप के सपोर्टर अपने लोगों को यहां पे सपोर्ट करेंगे, लेकिन एज अ गांव की बात कौन करने वाला है? एज अ गांव के लिए कौन खड़ा होगा? दैट इज अ बिग क्वेश्चन, है ना। और यहीं पे पॉलिटिकल पार्टीज आती हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज का बढ़ना डायरेक्टली लिंक है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी से। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि जब आप अपने बिहाफ पे किसी को चूज करते हो डिसीजन मेकिंग के लिए। भारत जैसे बड़े देश में पूरी जनता के पास ना तो एक्सपीरियंस है, ना ही इतना टाइम है कि वो बैठ के देश के लिए डिसीजंस ले पाए। दैट इज वाई हम क्या करते हैं? अपने नेताओं को चुनते हैं, अपने पॉलिटिशियंस को चुनते हैं जो हमारे बिहाफ पे देश को या स्टेट को चलाते हैं। इसे हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, कि मतलब आप अपने बिहाफ पे जो है नेता या मंत्री जी को चूज कर रहे हो, और वो जो है फिर देश या स्टेट को रन कर रहा है। तो डेफिनेट सी बात है कि जब भी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी स्ट्रांग होगी, उतनी ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज का रिक्वायरमेंट होगा। एक लार्ज स्केल सोसाइटी में हम अकेले सब नहीं कर सकते, दैट इज वाई हमें रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी चाहिए। और अगर ये होगी तो दैट मींस पॉलिटिकल पार्टीज तो एग्जिस्ट करेंगी करेंगी, सिंपल एज दैट, ठीक है। तो बिना इसके रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी नहीं चल सकती। तो पॉलिटिकल पार्टीज होंगी, और वही पॉलिटिकल पार्टीज आपके बिहाफ पे देश को या स्टेट्स को रन करेंगी। दैट इज व्हाई वी नीड द पॉलिटिकल पार्टीज। तो हमारे देश में पॉलिटिकल पार्टीज क्यों चाहिए? इसीलिए हमको चाहिए, ठीक है। इज इट क्लियर? चलिए, तो आज की क्लास का लास्ट टॉपिक पढ़ा के आपके साथ कुछ पोल्स किए जाएं, फिर क्लास को खत्म किए जाएं दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो हमारा एक बढ़िया सा बड़ा मजेदार स्लोगन है विधायक जी का, देख लेते हैं। दिवाली आने वाली है, तो खत्म हो गई काजू कतली और बाकी मिठाई, सभी बालकों को करनी है जोरदार पढ़ाई। तो बोलो हुई हुई, सही बात है दोस्तों। तो कुछ दिन में काजू कतली भी खत्म हो जाएगी, मिठाई भी खत्म हो जाएगी, पढ़ाई जो है वो चलती रहेगी, ठीक है। और एक और खतरनाक स्लोगन है बेटा, हमारे विधायक जी ने खास कहा है कि आप बच्चों को बता दिया जाए कि सबने मिलकर ठाना है विधायक जी को जिताना है। डोगेश जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद दोस्तों, ठीक है। तो डोगेश जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद, तो सबने मिलकर ठाना है विधायक जी को जिताना है, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास के लास्ट टॉपिक्स मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा मस्त वाला टॉपिक है दोस्तों, ठीक है। दैट इज कितनी पार्टियां हमारे देश में होनी चाहिए, किसी भी देश में होनी चाहिए, ठीक है। देखो, अगर मैं आपसे बात करूं करंट सिनेरियो में 750 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टियां हमारे जो है ना इलेक्शन कमीशन के साथ रजिस्टर्ड है। तो हमारे देश में जो चुनाव कंडक्ट करने की जिम्मेदारी है वो देश में एक संस्था करवाती है, उसको हम कहते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इसकी जिम्मेदारी है देश भर में चुनाव को कंडक्ट करवाना। इसका अगर आप देखोगे, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, उसको सपोर्ट करने के लिए 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। कई बार आपने अपने छोटे क्लासेस में इसके बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। तो जब आप कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाते हो ना, तो सबसे पहले आपको इलेक्शन कमीशन के साथ जाके उसे रजिस्टर करना पड़ता है, ठीक है। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि आप रजिस्टर्ड हो तो आप चुनाव लड़ोगे। बहुत सारी पार्टियां सिर्फ रजिस्टर होती हैं लेकिन लोग चुनाव नहीं लड़ते कई बार, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो मोटा मोटा 750 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टियां देश में रजिस्टर्ड है इलेक्शन कमीशन के साथ। और देश में एक और चीज मैंने आपको बताई थी कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बना सकता है, इस पे कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन दिक्कत ये है ना दोस्तों कि इनमें से कुछ ही ऐसी पार्टीज है जिनको आप जानते हो जो एक्चुअली चुनाव को लड़ती हैं। बिकॉज चुनाव लड़ने में लगता है बहुत सारा पैसा, जो कई बार लोगों के पास होता ही नहीं है। वो जाकर के रजिस्टर तो कर लेते हैं, उसमें कोई ज्यादा खर्चा लगता नहीं है,
लेकिन जब चुनाव लड़ने की बात आती है तो उनके पास रिसोर्स ही नहीं होता। तो एज अ रिजल्ट रजिस्टर्ड अगर हम बात करें तो 750 से ज्यादा पार्टियां रजिस्टर्ड हैं, लेकिन लड़ती कितनी चुनाव है, बहुत ही कम। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं ना डेमोक्रेसी के अंदर या देश के अंदर, दुनिया के अंदर, तो जनरली सामने यह आता है कि भैया 3 प्रकार के पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? नंबर 1 सिंगल पार्टी सिस्टम। सिंगल पार्टी मतलब ओनली वन पार्टी रहने वाला है। यहां पे एग्जांपल चाइना ले लीजिए, है ना, कि चाइना में जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और उसके जो कहते हैं ना सगे संबंधी हैं, सिर्फ वही आप देखो कि चुनाव लड़ पाते हैं। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं ना पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम्स की, तो बेसिकली बच्चों 3 प्रकार के सिस्टम सामने आते हैं, सिंगल पार्टी, मल्टी पार्टी और आपका बाई पार्टी। ठीक है, तो सिंगल पार्टी में ओनली सिंगल पार्टी रहने वाला है। एग्जांपल आप चाइना ले लो इसका। ठीक है, तो चाइना में जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है, सिर्फ वही चुनाव के अंदर जो आप देखो खड़ी होती है, उसी के जो सपोर्टर्स हैं खड़े होते हैं और वहीं से आपको चूज करना होता है। फिर हमारे पास 2 पार्टी सिस्टम होता है, 2 पार्टी या बाई पार्टी सिस्टम। तो ऐसा सिस्टम आपको वेरी पॉपुलर यूएसए में देखने को मिलता है, साथ ही साथ यूनाइटेड किंगडम में भी आपको देखने को मिलता है। तो ये 2 ऐसे देश, बड़े देश हैं, जहां पे आपको 2 पार्टी सिस्टम देखने को मिलता है। 2 पार्टी का मतलब होता है कि जो पावर है वो 2 पार्टीज के बीच में चेंज होती रहती है। ठीक है, हो सकता है कुछ छोटी पार्टियां एग्जिस्ट करती हो इन्हीं के सगी संबंधी, बट अगेन द प्रॉब्लम इज कि उनको चांस नहीं मिल पाता कभी। ठीक है, वो बहुत छोटी होती है। तो जो पावर है देश के अंदर, जो सरकार है, वो 2 में से कोई एक पार्टी बनाती है। यहां पे सिंपल ऐसा। ठीक है, तो 2 पार्टी एग्जिस्ट कर रही है, उन्हीं 2 पार्टी में बार बार पावर चेंज हो रही है। जैसे आपने यूएस में देखा होगा, पहले जो बाइडेन था अपना ये प्रेसिडेंट, है ना, फिर अभी ट्रंप आ गया, फिर आगे हो सकता है कोई और आ जाए उसकी पार्टी का, बाइडेन की पार्टी का। ठीक है, तो हमने क्या देखा, 2 पार्टी मतलब 2 पार्टियां एग्जिस्ट करती हैं दोस्तों, तो पावर जो है इन्हीं 2 पार्टीज में चेंज होती रहती है। और मल्टी पार्टी का सबसे बढ़िया एग्जांपल आप भारत ले लीजिए। तो इंडिया में मल्टी पार्टी का मतलब होता है दोस्तों मेनी नंबर ऑफ पार्टीज। ठीक है, तो मल्टी पार्टी का मतलब होता है कि मोर देन 2 पार्टीज, 2 पार्टियों से ज्यादा पार्टियां जहां पे एग्जिस्ट करती हैं, बन जाता है आपका मल्टी पार्टी सिस्टम। तो याद रखिएगा, चाइना में सिंगल पार्टी सिस्टम है, यानी एक ही पार्टी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को पावर मिलती है हमेशा। ठीक है, यूएसए यूके के अंदर बाय पार्टी या 2 पार्टी सिस्टम, मतलब 2 मेन पार्टीज हैं, इन्हीं में पावर चेंज होती है। और भारत में है मल्टी पार्टी सिस्टम दोस्तों, यानी 2 से ज्यादा पार्टीज। हमारे देश में तो बहुत पार्टीज हैं भाई। ठीक है, बट अगर आप देखोगे कुछ ही ऐसी पार्टीज है जो नेशनल और स्टेट लेवल पे जीतती हैं इलेक्शंस को, बट स्टिल हमारे पास बढ़िया नंबर ऑफ पार्टीज हैं। ठीक है, चलिए अब इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे हमारी अगली क्लास यानी कल वाले दिन, थोड़ा सा और डिटेल के अंदर। ठीक है, चलिए ठीक है, रिकॉग्नाइज पार्टी क्या होती है, नेशनल पार्टी क्या होती है, सब अपन डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को यही तक रखते हैं। लेट्स हैव अ फाइनल क्वेश्चंस विद अस। चलो फटाफट से क्वेश्चंस करेंगे यहां पे जल्दी से। ठीक है, सभी बच्चे हमारे फटाफट से क्वेश्चंस करेंगे, तो क्वेश्चन निकाल लेता हूं मैं आपके लिए जल्दी से फटाफट से। ठीक है, चलो ठीक है, 4 ऑप्शंस। चलो गाइस 4 ऑप्शंस बेटा यहां पे फटाफट से। 30 सेकंड्स का टाइमर है, जल्दी से आ जाइए। 30 सेकंड का टाइमर पे फटाफट से बच्चे आंसर करेंगे जल्दी से। ठीक है, चलो डन। करेक्ट आंसर इज यूएसए एंड यूके। हमने क्या पूछा था, डैश फॉलोज अ बाय पार्टी सिस्टम।
करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज यूएसएन। ओके, 81% बच्चों ने क्वेश्चन सही किया, दैट्स नाइस। सादगी, अनुष्का, उड़ान, ध्रुव, शबनम, सॉरी शुभम, ओके, अभिनव, अनुभव, स्वाधीन, आयुष और कुमार विवेन, बहुत बढ़िया। एक लास्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं आपको, ठीक है? तो लास्ट क्वेश्चन अपन करेंगे यहाँ पे दोस्तों, है ना? एंड वी हैव दिस क्वेश्चन गाइस। चलिए, क्वेश्चन कहता है a party PQR joined a students protest over scam in a certain exam result. Which function will the political party PQR play in this case? चार ऑप्शंस, make welfare schemes accessible, form and shape public opinion, ठीक है? ऑप्शन सी, प्ले द रोल ऑफ ऑपोजिशन, ठीक है, या फॉर्मुलेट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। ठीक है जी, चलिए। तो बच्चों चार ऑप्शंस हैं। वैसे मैं चाह तो रहा था कि इसमें चार्ट्स आपके ओपन ना करूं, बट स्टिल आई विल ओपन द चार्ट्स, ठीक है? तो चार ऑप्शंस हैं। अब ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड टाइप का सवाल है, तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर आप देखोगे आपके पेपर्स में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। 30 सेकेंड्स का टाइम है, योर टाइम विल स्टार्ट राइट नाउ, ठीक है? बढ़िया सवाल है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है बच्चे, बिल्कुल कंसेप्ट बेस्ड। तो जिस बच्चे ने क्लास में ध्यान दिया है वो बच्चा बड़ी आसानी से जो है यहाँ पे क्वेश्चन को कर सकता है। डन? कर लिया क्वेश्चन? ओके, बहुत बढ़िया। तो करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? देखिए, एक पार्टी पीक्यूआर थी, उसने एक स्टूडेंट के प्रोटेस्ट को ज्वाइन किया क्योंकि किसी एग्जाम के रिजल्ट को लेके था। एग्जाम का रिजल्ट हो सकता है स्कैम हो गया हो भाई बच्चों के साथ। सो विच फंक्शन, यहां पे ग्रामेटिकल एरर, विच फंक्शन यहां पे विल द पॉलिटिकल पार्टी पीक्यूआर प्ले इन दिस केस? बच्चों ऑब्वियस सी बात है, फॉर्म एंड शेप द पब्लिक ओपिनियन। पब्लिक ओपिनियन को यहां पे एक डायरेक्शन देगी बच्चे, एक कह सकते हो आप, एक है ना फॉर्मेशन करेगी कि भाई उस हिसाब से लोग जो है रिएक्ट करेंगे इस चीज को लेकर के। चलिए, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। दिस टाइप वाज अ गुड क्वेश्चन माय डियर, ठीक है? तो 64% बच्चों ने क्वेश्चन सही किया हुआ है। भाई ऑपोजिशन का रोल
पार्टी पार्लियामेंट में प्ले करती है, याद रखिएगा इस चीज को। ये जो ऑपोजिशन शब्द आप इस्तेमाल करते हैं ना, संसद भवन के अंदर प्ले करते हैं, ये वहां पे जो आपकी पार्टीज है ऑपोजिशन का काम कर रही है इनसाइड, ठीक है। बट अगर किसी आंदोलन, किसी प्रोटेस्ट के साथ अगर कोई पार्टी रिलेट कर पा रही है, ज्वाइन कर पा रही है दोस्तों, तो वो फिर पब्लिक ओपिनियन शेप करने का काम करेगी, ठीक है। पॉलिसी एंड प्रोग्राम पार्टी ने नहीं बनाए दोस्तों, जो पार्टी पॉलिसी एंड प्रोग्राम बनाने की बात ही नहीं हुई यहाँ पे तो एक कॉमन इशू था ना, एक ऐसा मुद्दा था जो यहाँ पे उठाने की बात थी, तो वहां पे पार्टी इज शेपिंग द पब्लिक ओपिनियन। तो भाई मैंने ऑन करके चैट्स तुमको दिया, उसके बाद भी तुम गड़बड़ कर सके, तो बेटा रट्टा रटाया नहीं काम चलेगा। देखो सिंपल सी बात है, रटा हुआ काम नहीं करेगा यहाँ पे, जब तक तुम चैप्टर को नहीं समझते अच्छे से, कंसेप्ट नहीं समझते, इस तरीके के क्वेश्चंस में गड़बड़ करते रहोगे। वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। चलो, तो अनुष्का विद 10, प्रिंस, उड़ान, रितिका, सादगी, गौरव, छवि, प्रांजल, रोहित और हमारी आन्या। क्या बात है बेटा, बहुत बढ़िया। तो बच्चों आंख बंद करके लगाओगे सवाल तो बेटा मचेगा बवाल, ठीक है। और जो तुम दिमाग लगा के करोगे भैया तो क्वेश्चन होगा, सिंपल सी बात है। और एंड ही है बच्चे, खत्म है क्लास आपकी, ठीक है। तो ये हमारी फाइनल लीडर बोर्ड्स लिस्ट है, एक बार अच्छे से देख लीजिए इसको। स्वाधीन, अनंत, हार्दिक, अरिहंत, कुमार, ध्रुव, शुभम, उड़ान और अनुष्का और सादगी एंड शौर्य, दोनों भाई बहन भैया रॉक करते हुए, अच्छा करते हुए, ठीक है। चलिए तो बच्चों अब आ जाते हैं फटाफट से आज के होमवर्क पे, ठीक है। तो बालक आज का होमवर्क आपका जो है, उससे पहले मैं बता दूं, काफी एक बच्चे ने मेरे को टैग किया था, ठीक है, और वो बच्चा कह रहा था कि सर आज हमने ये वाला टॉपिक पढ़ा और देखिए यही वाला सैंपल पेपर में दिया हुआ है, ठीक है। तो सैंपल पेपर्स यार आपके लिए काफी अच्छे हैं, अब टुवर्ड्स द क्लोजर ऑफ सिलेबस हम चल रहे हैं अभी, ठीक है। तो आप जो है प्रैक्टिस अपनी स्टार्ट कर सकते हो सभी सब्जेक्ट्स की, जो आपको लगता है कि यहाँ पे आपको लगता है कि सर इसकी रिक्वायरमेंट है, जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है उसको स्किप भी कर सकते हो। वैसे सैंपल पेपर्स लगा लेनी चाहिए, आपकी जो स्पीड है, आपकी जो एक्यूरेसी है, उसका यहाँ पे टेस्ट हो जाता है। तो दैट इज वाई इट्स मतलब गुड वन, मतलब मेरे को हमेशा ये बुक काफी अच्छी लगती है हर साल, ठीक है। चलिए फिलहाल इस तरीके से यार ये हमारा थोड़ा चेंज हो रहा है यूआई, मेरा तो लैपटॉप पे चेंज हो चुका है, तो आपका चेंज हो तो बताना मेरे को एक बार। और हाँ जी, आ जाते हैं क्लास के फेवरेट पार्ट पे, यानी क्लास का होमवर्क। तो आज का होमवर्क बहुत ही प्यारा है। आज का होमवर्क है कि आपको एक डिफरेंशिएशन बनाना है। क्या हुआ क्वेश्चन को? आपको एक डिफरेंशिएट करना है किसके बीच में? या आप एनसीईआरटी से रीड करोगे भाई और उसके बाद सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। डिफरेंशिएट बिटवीन मल्टी पार्टी सिस्टम्स, 3 नंबर का क्वेश्चन, 3 पॉइंटर्स रहेंगे, ठीक है। कैसे बनाओगे? ऐसे लाइंस बना लोगे, फिर यहां लिखना है ना वन सिंगल पार्टी, यहां लिखना बाय पार्टी, यहां लिखना मल्टी पार्टी। तो ऐसे करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आता हुआ बच्चों के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि पार्टीज परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस इन अ डेमोक्रेसी discuss any 3 functions। बेटा 5 तो नहीं आते कभी भी इसमें, 3 ही आते हैं मैक्सिमम। तो आपको सिर्फ 3 फंक्शंस यहां पे डिस्कस करने हैं, दैट्स ऑल, ठीक है। जो बच्चा कहता है कि सर मुझे आंसर राइटिंग नहीं आ रही, वो बच्चा होमवर्क करता ही नहीं है, सिंपल एज दैट। जिन बच्चों ने होमवर्क करना स्टार्ट किया है उन बच्चों का आंसर राइटिंग काफी इंप्रूव हुआ है, काफी बढ़िया हुआ है। तो भाई अगर आप प्रोकास्टिनेट करते रहोगे कि आज नहीं कल करूंगा, कल नहीं परसों करूंगा, मुझे आ ही नहीं रही, मुझसे होता ही नहीं, तो बेटा कभी नहीं होगा जीवन में, ठीक है। तो जब आपको कहा गया है कि आपको होमवर्क में क्यों दे रहा हूं, आपको होमवर्क इसीलिए दे रहा हूं ताकि आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना सीखो। सोचो रोज 2 क्वेश्चंस अगर मैं आपको दे रहा हूं यहां पे, तो आप उसको लिखोगे अपनी कॉपी में, तो आपको लिखना आएगा। तुम देखते रहोगे सिर्फ नोट्स के अंदर बैठ करके, तो कहां से तुम्हें दिखना आएगा? तो वेरी इंपॉर्टेंट होमवर्क करना है। जिसके पास ये किताब है क्वेश्चन बैंक वाली, वो भी करेगा, जिसके पास नहीं है ये किताब बेटा वो तो करेगा। सो कोई भेदभाव नहीं है, सभी बच्चे इक्वल है हमारे लिए, सभी बच्चे एकदम प्यारे हैं, सुपर्ब हैं, ठीक है। जिनके पास किताब है आप प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन लगाइए अपना डेली बेसिस पे, बहुत अच्छी बात है,
ठीक है, या ऑल्टरनेटिवली आप कर सकते हो, जिनके पास की बुक नहीं है वो डेफिनेट सी बात है होमवर्क वाले क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, और इसीलिए मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क वाले क्वेश्चन, ताकि लिख करके प्रैक्टिस करना सीखो। 2 क्वेश्चन एट अ टाइम भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं दोस्तों। ठीक है, तो 2 क्वेश्चंस भी अगर आप सॉल्व कर पा रहे हो तो डेफिनेट सी बात है आप आंसर लिखना सीख रहे हो, आपकी हैबिट डलेगी, और जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा बढ़िया आंसर राइटिंग कर पाओगे। ठीक है, डन, चलिए ओके, क्या बात है बच्चों, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अच्छा बहुत अच्छी बात है, क्या बात है बच्चों। वीडियो कॉल्स अपन करेंगे, वीडियो कॉल्स हम करेंगे है ना, वीडियो कॉल्स विल हैव हम लोग करेंगे वीडियो कॉल्स है ना, तो उसके लिए थोड़ा समय चाहिए रहता है यार, समय वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट, राइट। अभी पढ़ा रहा हूं मैं आपको, क्या बात है। रक्षक सर नंबर चेंज कर दिए भैया, रक्षक सर बदल दिए नंबर, कल हम लोग कॉल कर रहे थे समोसा खाने के लिए, ठीक है, तो सर का पुराना वाला नंबर मिला नहीं यार, तो रक्षक सर कुछ कॉल वाल जो है नंबर जो है बदल दिए हैं, और रक्षक सर भी यही कहेंगे बेटा पढ़ाई कर लो, अगली बार करता हूं, कल वाली क्लास में ट्राई करेंगे सर को, ठीक है। चलो ओके, लव यू मेरे बच्चों, लव यू यार, लव यू लव यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, ठीक है, चलिए ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, गाना याद करके आऊंगा तब तुम्हें सुनाऊंगा, बताओ क्या समस्या, क्या समस्या। सर एग्जाम में रैंक 1 लाए तो क्या मिलेगा बेटा, अप्रिसिएशन मिलेगा। बच्चे कोई डिफरेंस नहीं होता, शोभा कह रही है इलैबोरेट डिस्कस जस्टिफाई द स्टेटमेंट एक्सप्लेन इन वर्ड्स, कोई डिफरेंस नहीं है, आंसर लिख के समझाना है, बात खत्म। एनसीईआरटी सीबीएसई वाला आपको टेस्ट करता है, सीबीएसई वाले क्या कहते हैं, कहते हैं यार इलैबोरेट लिख दिया इस क्वेश्चन में, ठीक है, चलो अगले में जस्टिफाई लिख देते हैं, तीसरे वाले में डिस्कस लिख देते हैं, तो आपको ये सारे वर्ड्स मिल जाएं, आप टेंशन मत लो, आपको सिर्फ आंसर समझाना है, दैट्स ऑल। ठीक है, तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना, ठीक है। हाँ, बट आंसर यहां नहीं देना है छवि, आंसर कॉपी में देना है दोस्तों, ठीक है। हाँ बच्चे, इंडिया मल्टी पार्टी इसलिए होता है विभूति, बिकॉज इंडिया में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ठीक है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी या कांग्रेस में पावर चेंज हो रही है, दैट इज अ वेरी रॉन्ग कंसेप्ट। ठीक है, मैंने तुम्हें क्या बताया कि देश में जब बीजेपी से पहले सरकार थी वो भी अकेली कांग्रेस की नहीं थी, वो यूपीए अलायंस था, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, तो उसमें कांग्रेस के अलावा भी कई सारी पार्टियां थी जिनका सहयोग था। ऐसे एनडीए अलायंस है इस टाइम पे, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसमें नो डाउट कि बीजेपी के पास एक अच्छी खासी अमाउंट ऑफ सीटें हैं, ठीक है, या उसके अच्छे खासे एमपीज हैं, लेकिन उसके अलावा भी कुछ पार्टीज हैं जो एनडीए का पार्ट है, तो एनडीए इज ऑल्सो मेड अप ऑफ लॉट ऑफ पार्टीज, जिसमें एक मेजर पार्टी बीजेपी है। ठीक है, तो ऐसे ही भारत में आप स्टेट्स के अंदर चले जाइए तो स्टेट्स में कई बार बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही की सरकार नहीं है, आप साउथ साइड जाइए वहां पे अपने लोकल रीजनल पार्टीज जो है बहुत एक्टिव है। ठीक है, तो इसीलिए इंडिया को मल्टी पार्टी सिस्टम कहा जाता है, बिकॉज हमारे देश में बहुत सारी पार्टीज एग्जिस्ट करती हैं जो रजिस्टर्ड हैं, जो चुनाव लड़ती हैं, आपको नाम नहीं पता चलता, वो बात अलग है। ठीक है, बाई पार्टी में क्या होता है कि पार्टियां ही 2 होती हैं मेन, ठीक है, उन्हीं में हमेशा पावर चेंज होता है, जो छोटी मोटी ग्रुप्स होंगे वो उन्हीं पार्टी के पार्ट होंगे, ऐसा है। तो इंडिया में ऐसा नहीं है ना बच्चे, छोटी मोटी पार्टीज भी इंडिविजुअल पार्टीज हो सकती हैं, सो दैट इज व्हाट मेक्स इंडिया मल्टी दिस थिंग पार्टी सिस्टम। ठीक है विभूति, आई होप दिस क्लियर्स योर डाउट बेटा। चलिए, तो ये बच्चे का अच्छा क्वेश्चन था बाय द वे। कुल मिलाकर के आधे कहने का तरीका एक जैसा ही है, लॉ मतलब एक कानून है जो आपको फॉलो करना ही करना है, पॉलिसी एंड स्कीम जो है आपके बेनिफिट के लिए हो सकती है, जैसे सरकार ने मान लो कोई योजना स्टार्ट कर दी तो उसको आप पॉलिसी स्कीम के अंडर डाल सकते हो। कानून जैसे जीएसटी एक्ट आ गया, ये कानून है अपना कि अब जीएसटी लगेगा ही लगेगा, है ना, या जीएसटी के ये रेट लगेंगे, तो उसमें आपको ऐसा ऑप्शन नहीं है चूज करने का। ठीक है, सिंपल है, वो लॉ बना दिया गया, वो आपको फॉलो करना है, दैट इज कॉल्ड लॉ या कानून। पॉलिसी एंड स्कीम्स में क्या होता है, आपके पास ऑप्शन होता है कि आप ये चूज कर सकते हो या आप नहीं कर सकते। ठीक है, सरकार आपको एक ऑप्शन दे रही है, ऑफर दे रही है। ठीक है माय डियर, आके चलिए बेटा, यही आज का होमवर्क क्वेश्चन है सौम्यदीप, यही मैं तुम्हें आंसर बता दूं, ज्यादा तुम मतलब बॉर्नवीटा नहीं पी लिए हो, क्या बात है। ओके, स्ट्रेस नहीं लेना है दोस्त, स्ट्रेस नहीं लेना बेटा। ठीक है, तो इलेक्शंस कैसे होते हैं, इलेक्शंस के लिए नहीं, ऐसा नहीं होता हाशिरा कि इलेक्शंस के लिए मिनिमम 2 पार्टी से नहीं। क्या होता है कि चाइना में जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है, ठीक है, वो मतलब अपने ही कैंडिडेट्स उतारती है बहुत सारे, जैसे उसने मान लो अपने 7 कैंडिडेट्स उतार दिए, आपको उन्हीं में से चूज करना है। कुछ कैंडिडेट्स मिलिट्री अपने साइड से अपॉइंट करके भेजती है, कुछ कैंडिडेट्स कहां से आते हैं, जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं वहां से आते हैं। तो चाइना का इलेक्शन बहुत ही अनडेमोक्रेटिक है बेटा, डेमोक्रेटिक इलेक्शन थोड़ी है वहां पे, वो करवाते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट, ऐसा नहीं कि बहुत डेमोक्रेसी के साथ करवाते हैं वहां पे, तो वहां का सिस्टम ही ऐसा है इलेक्शन का। ठीक है दोस्त, डेमोक्रेटिक होते तो फिर बात ही क्या होती। वैसे तुम्हारा क्वेश्चन अच्छा लगा, आंसर तुम मुझे टैग कर सकते हो माय डियर दीपक, है ना। अच्छा, हाँ बताओ कौन सा पॉइंट समझ में आया बच्चे। नॉर्थ कोरिया इज एग्जांपल ऑफ डिक्टेटरशिप। देखो मैंने क्या बताया बच्चे आपको
कि पार्टियां क्या करती हैं, कई सारे प्रोग्राम एंड पॉलिसी बनाती हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा बिहार में एक स्कीम चल रही है कि औरतों के खातों में जो है 10,000 रुपए ट्रांसफर करेगी, है ना सरकार। ऐसी कई सारी स्कीमें चलती है हमारे देश में, तो आप जो है उन स्कीम्स का बेनिफिट ले सकते हो, उसमें एनरोल करके उनको चूज करके। दैट इज द मीनिंग ऑफ फर्स्ट पॉइंट हियर। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर मेरे प्यारे बच्चे। रुद्रा सर, नॉर्थ कोरिया, बेटा नॉर्थ कोरिया है डिक्टेटरशिप। ठीक है, वहां पे क्या है, डिक्टेटरशिप का मतलब होता है एक ही लीडर होगा आपका। ठीक है, आपका जो पॉलिटिकल लीडर होगा, जो आपके देश को चला रहा होगा, सिंगल बंदा होगा, और वो जो कहेगा वो आपको करना होगा। अब वहां इलेक्शंस हुए थे, अब ऑब्वियस सी बात है, मजाक है ना वो इलेक्शंस। सोचो ना, किंग जोंग उनके अगेंस्ट में कौन ही खड़ा होगा, जो खड़ा होगा उसको टैंक से उड़ा देगा भाई वो। तो इलेक्शंस करवाना अपने आप में मजाक है। देखो जो सन की नेता होते हैं ना, बिल्कुल डिक्टेटर्स होते हैं, वो कुछ भी करते हैं, मतलब उनके चीजों के पीछे कोई लॉजिक नहीं होता, वो दिखाने के लिए दुनिया को कहते हैं। अब जैसे नॉर्थ कोरिया के नाम में डेमोक्रेटिक लिखा हुआ है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ कोरिया, ना वो डेमोक्रेसी है ना वो रिपब्लिक है ना। पीढ़ी दर पीढ़ी जो है किंग जोंग उनके परिवार के लोग ही देश चलाते चले आ रहे हैं, तो कहां से रिपब्लिक हुआ फिर वो। तो वो कुछ भी करते हैं भाई, तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ डिक्टेटरशिप, नॉट एनी काइंड ऑफ सिस्टम। ठीक है, चलो हाँ अन्नू यादव, क्या समझ नहीं आया बेटा, क्या समझ नहीं आया तेरे को, क्या नहीं आया बच्चे आपको। बेटा ये मैंने क्वेश्चन पूछा था तुमसे, मैंने कहा कि देखिए पॉलिटिकल पार्टियां सबसे बेहतर है ऑप्शन है जब पॉलिसी बनाने की बात आती है ना, नियम वगैरह बनाने की बात आती है। ऐसा क्यों, देखो ऐसा इसीलिए तो होता है ना, बिकॉज पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, समाज में जो अलग अलग लोगों के विचार हैं, अलग अलग जो थॉट्स हैं, उनमें से जो बेस्ट चीजें हैं उसको कंबाइन करती है और उसके आधार पर पॉलिसियां बनाती हैं, ताकि सभी लोगों का बेनिफिट हो, सभी का फायदा हो। ठीक है, सो दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन एक बार अच्छे से पढ़ोगे बेटा, बिकॉज लैंग्वेज ऐसी आएगी पेपर में, हलवा वाला लैंग्वेज नहीं आएगा आपके पास। ठीक है, तो क्वेश्चन को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कहां हो यारो, बाई पार्टी मतलब बेटा जहां पे दो पॉलिटिकल पार्टियां हो, बाई का मतलब होता है टू, देखो मैंने लिखा भी हुआ है। ठीक है, हाँ निश्चिता बच्चे बताइए क्या समस्या, क्या दुख, क्या परेशानी। मैंने क्या कहा बेटा कि किसी भी मुद्दे का एक बढ़िया वेल रिसर्च्ड व्यू जो है वो पॉलिटिकल पार्टी आपके सामने रखती है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल जो पाकिस्तान और इंडिया का एस्केलेशन हुआ था, है ना, जो इंडिया पाकिस्तान भाई पहलगांव में अटैक हुआ। अब पहलगांव में अटैक कैसे हुआ, क्यों हुआ, उसको आप देखो सबसे ज्यादा कोई बढ़िया तरीके से कोई बता पाएगा तो आपके देश की पार्टी है। कि उसका रिस्पांस कैसे दिया जाएगा वो भी आपके देश की पार्टी बताएगी। ऐसे तो 10 लोग तो 10 बातें कहेंगे, लेकिन जो वेल रिसर्च्ड व्यू आपके सामने रखेगी वो आपकी पॉलिटिकल पार्टी होती है। तभी आप चूज कर पाओगे कौन सही है, कौन गलत है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो दैट इज द मीनिंग ऑफ रीजन नंबर 3 कि वेल रिसर्च एनालिसिस किसी चीज का प्रेजेंट करना। ठीक है प्यारे बच्चे, मधु निश्चिता क्या बात है सर, सारी बड़े उस बन के पार्लियामेंट होती हैं, वो सेकंड पार्टी जो कुछ वोटों से नहीं। बच्चे जितनी भी पार्टीज आपकी जो है जैसे अभी क्या है, इंडिया अलायंस है ऑपोजिशन में, तो इंडिया अलायंस के अंदर बहुत सारी पार्टियां हैं, तृणमूल कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, समाजवादी पार्टी है ना, तो पीडीपी है आपकी, तो ये सभी मिलकर के जो है आपकी ऑपोजिशन बना रही है। ये वो लोग थे जो अपने अपने इलाके के तो चुनाव जीत गए, है ना, वहां से तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए, लेकिन मिलकर के सरकार नहीं बना पाए, उतने वोट्स ही नहीं ला पाए, उतनी सीटें नहीं ला पाए कि सरकार बना पाए। इंडिया में अगर आपको देश में सरकार बनानी है ना, तो मिनिमम 272 सीटें होनी चाहिए। सीटों का मतलब है कि 272 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपके पास होने चाहिए आपके फेवर में, तब आप सरकार बना पाओगे। अब ये जो हमारा दूसरा ऑपोजिशन वाला अलायंस था वो इतना जुटा ही नहीं पाया, तो दैट इज वाई जिसके पास थे उसने सरकार बना ली भाई। तो ये है कहानी दोस्त, है ना, तो ऐसे चलता है सिस्टम बेटा। ठीक है, चलो विदाउट ऑपोजिशन और वीक ऑपोजिशन बेटा डिक्टेटरशिप के हाई चांसेस हैं अक्षत। ऐसे में रूलिंग पार्टी मनमानी करेगी अपनी और आप कुछ कर नहीं पाओगे। सो दैट इज द आउटकम ऑफ इट माय डियर। ठीक है, डन। डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव, डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो लोग होते हैं ना उनसे डायरेक्ट वोट करवा के पूछ लिया जाता है कि आप एक्सेप्ट करते हैं रिजेक्ट करते हैं। छोटी पॉपुलेशन है आपके देश की, मान लो 50 लाख लोग रहते हैं या मान लो 10 लाख लोग रहते हैं, तब आप ये करवा सकते हो कि आपने क्या किया, डायरेक्ट वोटिंग करवा ली, लोगों से पूछ लिया कि भैया ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो लोगों ने कहा करना चाहिए तो आपने कर दिया, नहीं करना चाहिए तो नहीं किया। ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी होगी। ठीक है, इनडायरेक्ट या रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है कि जनसंख्या इतनी ज्यादा है कि आप डायरेक्ट वोटिंग नहीं करवा सकते। सो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज करने पड़ेंगे जो आपके बिहाफ पे डिसीजन लेंगे। ठीक है, आपके बिहाफ पे गवर्नमेंट बना करके देश को चलाएंगे। दैट इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव या इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, आई होप यहां तक बात समझ में आ गई होगी सक्षम। चलिए डन। कंपोनेंट्स 3 होते हैं अंश, है ना, पार्टी का नेता, पार्टी के लीडर्स, पार्टी के फॉलोअर और पार्टी के मेंबर्स जो कार्यकर्ता होते हैं। ठीक है, ओके। नहीं बच्चे, दे आर नॉट गोइंग टू फॉर्म द लॉज। मैंने क्या कहा, लॉज नहीं बना रहे हैं वो। ऑब्वियस सी बात है, ऐसी पार्टी जो रूलिंग पार्टी नहीं है, रूलिंग पार्टी अगर सपोर्ट को ज्वाइन कर ले तब तो प्रॉब्लम ही ना सॉल्व हो जाए। तो ऑब्वियस सी बात है कोई ऑपोजिशन का पक्ष होगा जिसने ज्वाइन किया होगा। सो दैट इज व्हाई दे विल शेप पब्लिक ओपिनियन, नॉट मेक द लॉज हियर। ठीक है, क्या बात है।
सर सिंस द फॉर्मेट हैज चेंज, बेटा ये जो तुम वायरल वीडियोस देखते हो ना यूट्यूब के ऊपर, प्लीज प्लीज उनसे मिसगाइड मत हुआ करो। कौन सा फॉर्मेट चेंज हो गया तुम्हारा? सिर्फ सब्जेक्ट ही तो अलग कर दिए हो। तो मैंने बहुत पहले क्लास में बताया था कि हिस्ट्री का एक सेक्शन बना दिया, ज्योग्राफी का एक बना दिया, ठीक है, इकोनॉमिक्स का एक बना दिया, सिविक्स का एक बना दिया। जो पहले मिक्स होते थे ना क्वेश्चंस, पहले अलग अलग सेक्शंस नहीं होते थे, तो उन्हें सेक्शन वाइज डिवाइड कर दिया। बेटा 20-20 नंबर के पहले भी आते थे वो, ठीक है। तो तुम वायरल वीडियोस जो देख कर जो इन्फ्लुएंस हो जाते हो ना तुम, वायरल वीडियोस, अगर ये नहीं किया तो फेल हो जाओगे सीबीएसई में, भैया कुछ नहीं बतला है, ठीक है। वर्ड लिमिट पहले भी उतनी आती थी, अभी भी उतनी है, बस सेक्शन जो है बना दिए हैं। हिस्ट्री का सारा क्वेश्चन एक साथ कर दिया, ज्योग्राफी का एक साथ कर दिया, सिविक्स का एक साथ कर दिया है। सर क्या आंसर राइटिंग का पैटर्न चेंज हो जाएगा? नहीं चेंज होगा भाई। मार्किंग स्कीम उठाओ ना, जब सीबीएसई सैंपल पेपर उठाओ, मार्किंग स्कीम उठाओ। क्यों घबराते हो, क्यों पैनिक होते? भैया वायरल वीडियोस मत देखा करो, सीरियसली बता रहा हूं तुम्हें। पैटर्न बदल गया, अब क्या करेगा, अब क्या करेगा सीबीएसई, कैसे होगा बच्चा पास? अरे भाई क्यों डराना है यार, सिंपल बोर्ड एग्जाम है, क्यों डरना है तुमको? पैटर्न बदल गया क्या मैं आंसर अलग तरीके से लिखूंगा? आंसर अभी भी पॉइंट्स में लिखने हैं, एनसीईआरटी कीवर्ड्स में लिखने हैं, एनसीईआरटी लैंग्वेज फॉलो करनी है, सिंपल एज दैट। नंबर उसी पे मिलेगा। ये नहीं कि तुम दो दो शब्द का आंसर लिख करके आगे सोचो 5 नंबर मिल जाएगा, नहीं मिलेगा भाई। और ट्राई करना हो तो प्री बोर्ड में ट्राई करके आ जाना। दिस इज एन ओपन चैलेंज माय डियर, चैलेंज नहीं, तुमको प्यार सा गाइडेंस दे रहा हूं मैं कि तुम्हें लगता है कि 2 शब्द पे तुम्हें 5 नंबर मिल जाएगा, प्लीज गो एंड राइट इन द प्री बोर्ड्स। आप जाइए और प्री बोर्ड में इसको चेक करके आ जाइए। अगर मिल जाए 2 शब्द लिखने पे 5 नंबर तो मुझे आके बता देना तुम। नहीं मिलेगा बेटा, क्योंकि तुम्हारे स्कूल का टीचर भी अकॉर्डिंग टू द बोर्ड ही पेपर चेक करेगा। आई बात समझ में? तो प्लीज ये वायरल वीडियो से दूर रहें दोस्तों, बहुत दूर रहें, और फालतू में कंफ्यूज मत हो। सिर्फ आपके क्वेश्चंस को इकट्ठा करके एक सेक्शन में डाल दिया, दैट्स ऑल। पहले मिक्स आते थे, आता उतने ही नंबर का पेपर था, 80 नंबर का, 5 नंबर की मैथ मार्किंग, 75 की थ्योरी, ठीक है। इस बार भी सेम है, 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब आपको कंसेप्ट बेसिस पे क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन वही रहता है, उसमें थोड़ा कंडीशन ऐड कर दिया जाता है, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं बदला है भाई। तो प्लीज घबराएं मत, पैनिक मत करें, जिस तरीके से आप पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ें, तो कुछ ऐसा बदल नहीं जाएगा। तुम रिसर्च पेपर लिख करके नहीं आओगे वहां पे, जो एनसीईआरटी में है क्वेश्चन वहीं से है, पेपर वहीं से है, आंसर वहीं से है, सिंपल एज दैट, ठीक है। तो वायरल वीडियो से दूर रहें भाई। आंसर सी क्यों नहीं हुआ? किसका आंसर सी क्यों नहीं हुआ बेटा? किसका आंसर सी क्यों नहीं हुआ बच्चे? सी थोड़ी होगा। ऑपोजिशन का रोल कहां प्ले करेंगे? ऑपोजिशन का रोल संसद में प्ले किया जाएगा, पार्लियामेंट में, रोड के ऊपर नहीं प्ले किया जाएगा दोस्त। यहां पे वो पब्लिक ओपिनियन को शेप करेंगे ना। अगर कोई पार्टी किसी स्ट्रगल से जुड़ जाती है, ऐड हो जाती है, तो वो स्ट्रगल बड़ा बन जाता है, लोग आवाज सुनते हैं उसकी, लोग अपना एक आइडिएशन फॉर्म करते हैं उसके हिसाब से, अच्छा यार ये वाला नेता सपोर्ट कर रहा है, मतलब बात में दम होगी। दैट इज कॉल्ड इज शेपिंग पब्लिक ओपिनियन। इसी को कहते हैं बेटा रटन विद्या नहीं लगाना। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, आपके कंसेप्ट को टेस्ट करते हो, आप क्लास में कितना अटेंटिव थे, ना कि कितनी रिफ्रेशर आप चार्ट के आए हो, रट करके आए हो। दैट विल नॉट डिफाइन योर मार्क्स। आप क्या कंसेप्ट पढ़ते थे, क्या कंटेंट पढ़ के आए हो पूरा, दैट विल डिफाइन योर मार्क्स माय डियर, ठीक है। तो ये है कहानी बच्चे, वेरी वेरी सिंपल। आंसर किसका ये होगा? किसका आंसर ये होगा? नहीं बेटा, वेलफेयर स्कीम थोड़ी बनाएंगे इसमें, ठीक है। पार्षद इज लाइक अ काउंसलर। जो आपके लोकल म्यूनिसिपैलिटी वाले चुनाव होते हैं ना, उसमें जो आपके लिए अपॉइंटमेंट्स होते हैं, उसको आप मतलब पार्षद कहते हैं, काउंसलर कर सकते हैं। विधायक होता है आपके स्टेट असेंबली का बंदा, जो स्टेट असेंबली में एज एन एमएलए जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वो विधायक होता है। और सांसद होता है मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे वो राज्यसभा का हो, इट विल बी कॉल्ड एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। श्योर है भैया? पार्षद नहीं होता बेटा, पार्षद होता है वो, ओके। क्या पूछ रहे हो भाई तुम? इंट्रोडक्शन दिया है सिर्फ, इसमें कौन सा तुम क्या ही पूछ रहे हो? इसमें कहां प्रेशर ग्रुप हो जाएगा? तीसरा पॉइंट सिंपल ही तो है आभा, कि आप किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी या नेता को सपोर्ट तो करते हो ना बच्चे, ठीक है। इट कैन नॉट हैव टू आंसर्स बी एंड सी, इट कैन नॉट हैव। अगेन यू आर मतलब आप इस क्वेश्चन में बहुत बड़ा गड़बड़ कर रहे हो। मैंने क्या कहा कि एक आंदोलन हो रहा था, स्टूडेंट्स आंदोलन कर रहे थे, एक पॉलिटिकल पार्टी ने उनको सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, वो भी उनके साथ प्रोटेस्ट में उतर आई। बेटा वो वेलफेयर स्कीम नहीं बना रही, वो अपोजिशन का भी रोल नहीं प्ले कर रही। तो अपना दिमाग प्लीज थोड़ा सा अच्छे से लगाइए बच्चों, हम्बल रिक्वेस्ट है। आप प्ले द रोल ऑफ अपोजिशन का मतलब होता है कि संसद के अंदर कोई बात चल रही है, वहां पे अपोजिशन डिस्कस कर रहा है। संसद का तो मैंने नाम ही नहीं लिया आपसे, पार्लियामेंट का तो यहां पे नाम ही नहीं लिया। और स्कीम कैसे बना लेगी बच्चे? जो रूलिंग पार्टी होगी ना वही स्कीम बना पाएगी, ऑपोजिशन वाली स्कीम नहीं बनाएगी आपकी, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने के लिए कोई पॉलिटिकल पार्टी उतरी है ना बेटा, तो वो पब्लिक ओपिनियन को शेप करेगी। कल को मान लो कोई भी किसी एसएससी वाला ही मुद्दा है,
कल को कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर स्टूडेंट्स के साथ प्रोटेस्ट में उतर आती है तो उनको देखते हुए एक इंसान जो आम जनता है वो अपना ओपिनियन बनाएगी। अब ये मुद्दा जब पार्लियामेंट के अंदर जाएगा तब ऑपोजिशन का रोल स्टार्ट होता है। ठीक है, ऑपोजिशन में एक सिंगल पार्टी नहीं होती दोस्तों, प्लीज इस बात को समझिए आप कि ऑपोजिशन में एक पार्टी का रोल नहीं होता, सिर्फ पीक्यूआर नहीं होगी, वहां एबीसी भी होगी, एक्सवाईजी भी होगी। ठीक, ऑपोजिशन इज अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, बट अगर किसी आंदोलन के साथ, स्टूडेंट प्रोटेस्ट के साथ अगर कोई पार्टी ऑन द ग्राउंड उतर रही है तो उस टाइम वो पब्लिक ओपिनियन को एक शेप दे रही है। ठीक है, लोगों को सोचने पे मजबूर कर रही है, उनकी थिंकिंग को इन्फ्लुएंस कर रही है कि इस नजरिए से भी आप देखिए। सो ये आपको समझना पड़ेगा यहां पे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिनको लग रहा है सर हम तो सी लगाए थे, बी लगाए थे, इसलिए हमारा सही होना चाहिए, हमने सही किया इसलिए हमारा सही होना चाहिए, दैट इज नॉट हाउ इट वर्क्स। फिर तो हम कहोगे सर स्कूल में गलत कर दिया, स्कूल में नहीं गलत किया, तुमने क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं सही तरीके से। ठीक है, तो पॉलिटिकल पार्टी का एग्जाम्पल जो है बच्चे बहुत सिंपल है कि आपको यहां पे समझना पड़ेगा कौन क्या कहां काम कर रहा है। तो एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड आया भाई, तुम हिल गए यहां पे। दिस इज द रीजन, जब तुम जल्दबाजी करते हो, क्वेश्चन नहीं पढ़ते, तो भाई साहब क्वेश्चन पढ़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मैंडेटरी, बहुत जरूरी है। और क्लास में टाइम पे आना, फोकस करना, इधर उधर की बात नहीं करना, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तब आप ऐसे क्वेश्चन टिका पाओगे। अभी मैं और दूंगा तुम्हें सवाल ऐसे, ठीक है, तो और सवाल आएंगे तो तुम 2 मिनट में टेस्ट हो जाएगा तुम क्लास में फोकस थे कि नहीं थे भाई, सिंपल एज दैट। ठीक है, चलिए बच्चों, गुड नाइट एवरीवन, थे ना। तो बच्चों के आज डाउट्स आउट से थोड़े 10-15 मिनट मैंने कहा चलो देख लेते हैं, थोड़ा सा कंटेंट आगे है, क्या बात है। बच्चे तुम जा सकते हो, इकरा आपको कोई मैंडेटरी नहीं है रुकना बेटा, जब क्लास खत्म हुई है आप लोग जा सकते हैं। ठीक है, ऐसा मैंडेटरी नहीं कि रुकना ही है, सर डाउट्स बता रहे हैं तो रुकना है मुझे, नहीं। आपकी क्लास खत्म हुई 8:30 बजे, 8:20 पे आप चले जाओ, टाटा बाय बाय। ठीक है, इट्स नॉट मैंडेटरी इकरा बेटा। ठीक है, तो आप चले जाया करिए, ऐसे रुका मत करिए सर परमिशन देंगे तो जाऊंगा। डन, चल तो बाय एवरीवन, गुड नाइट, शुभ रात्रि, नमस्कार। कुछ बालकों के डाउट्स से अच्छा लगा, डाउट्स आए आपके, आप पढ़ भी रहे थे, फोकस कर रहे थे। ठीक है, तो मिलते हैं कल शाम को, ट्राई करेंगे चैप्टर खत्म हो जाए, नहीं हुआ तो फिर विल फिनिश ऑन सैटरडे। ठीक है, चलो बाय एवरीवन, टेक केयर बच्चों, गुड नाइट, शुभ रात्रि। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, डांट पड़ेगी, सिखाऊंगा भी तुमको। ठीक है, और सोचना सीखो, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और हाँ भैया वायरल वीडियो से थोड़ा दूर रहें, बहुत डराते हैं यार तुमको लोग। ठीक है, चलो तो बाय एवरीवन गाइस, टेक केयर, लव यू एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।